हमारा लड़का सच में इतना हैंडसम और लकी था कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी उस पर फिदा थी। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हर वक्त उसके आसपास मंडराती रहती थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी छोटी बहन भी उसके चार्म से बच नहीं पाई। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे स्कूल की लड़कियां भी उस पर जान छिड़कती थी। उसे मिलने वाले लव लेटर इतने ज्यादा थे कि उनकी गिनती नहीं बल्कि वजन किया जाता था। हर रोज स्कूल खत्म होने की घंटी बजती और उसके साथ ही ऐसे अनगिनत सवाल भी हमारे मन में गूंजते रहते थे। आखिर वो क्या चीज है जो हमारी स्कूल लाइफ को इतना खूबसूरत बना देती है? जवानी का जोश, लड़कों का बास्केटबॉल खेलना, सच्ची फ्रेंडशिप, साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना, या फिर किसी से दिल खोलकर प्यार करना। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर बाई कियाओ अपनी फाइलें समेट रहा था और इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन कहा, नहीं, मेरे लिए ये सब बातें काफी नहीं है। इंसानों के बीच का रिश्ता समझना इतना आसान नहीं होता। कोई ऐसा इंसान मिलना जो सच में तुम्हें समझे बहुत मुश्किल है। अगर एक दूसरे को समझने की चाह ना हो तो फिर प्यार का मतलब क्या रह जाता है? उसी वक्त पेपर्स बांटते हुए उसकी नजर अपनी डेस्क पर रखे एक लव लेटर पर पड़ी। उसमें लिखा था, स्टूडेंट बाई कियाओ, पता नहीं स्कूल के बाद तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा या नहीं। अगर हो सके तो बास्केटबॉल कोर्ट पर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये साफ था कि किसी लड़की ने उसे बुलाया था और बाई कियाओ सोच में पड़ गया कि आखिर इस कॉन्फेशन का जवाब कैसे देगा। तभी उसने नीचे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ देखा, जहां गुलाबी बालों वाली एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसकी मोटी और खूबसूरत थाइस किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। ये देखकर बाई कियाओ ने अपना सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, उफ, कितना हेडेक है। कुछ देर बाद वो कोर्ट पर पहुंचा और बोला, फू दाओ दाओ। उसकी आवाज सुनते ही दाओ दाओ पीछे मुड़ी और बाई कियाओ को देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन बाई कियाओ पूरी तरह अनजान बनकर बोला, अगर एक्टिविटी रिपोर्ट जमा करनी है तो स्कूल के बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम में दे देना। ये सुनते ही दाओ दाओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने फिर से अनजान बनने की कोशिश की ना तो मैं सच में तुम्हें काट खाऊंगी। इतना कहकर उसने बिल्ली जैसी शक्ल बनाई और अपने छोटे से नुकीले दांत दिखा दिए। एक पल के लिए बाई कियाओ का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहाँ से निकलने लगा। वो बोला, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। लेकिन दाओ दाओ उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उसने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और अगले ही पल अपनी दोनों मोटी थाइस के बीच उसे फंसा लिया। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हवा धीरे धीरे बह रही थी। उस पल बाई कियाओ ऐसा कांप रहा था जैसे तूफान में कोई छोटा सा पत्ता। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की सच में उसे कॉन्फेस कर रही है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। अगर उसने मना कर दिया तो सामने वाली लड़की आर्चरी चैंपियन थी, उसे तीर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी थाइज ही बाई कियाओ को दबाने के लिए काफी थी। वो धीरे धीरे और जोर से उसे जकड़ रही थी। बाई कियाओ मन ही मन सोच रहा था, लगता है आज तो मेरी यही मौत होने वाली है। जब बाई कियाओ काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो दाओ दाओ ने उसका शरीर पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। फिर बोली, जल्दी जवाब दो, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बाई कियाओ समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पास भी अपना एक ट्रम्प कार्ड था। उसने दाओ दाओ के कंधे पकड़कर कहा, स्टूडेंट फू दाओ दाओ, मुझे सच में माफ कर दो। असल में मुझे पहले से ही कोई और पसंद है। इतना कहकर उसने सामने पेड़ की तरफ इशारा किया, जहां उसी समय एक लड़की भी किसी लड़के का कॉन्फेशन ठुकरा रही थी। वो लड़की कह रही थी, सॉरी, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। लड़का मायूस होकर वहां से चला गया। तभी दाओ दाओ ने बाई कियाओ को घूरते हुए कहा, ये बहाना तो बहुत पुराना हो गया। बाई कियाओ अंदर ही अंदर घबरा गया और सोचने लगा, यार आज ही ये सब होना था क्या? दाओ दाओ ने फिर पूछा, तो बताओ आखिर वो लड़की कौन है? बाई कियाओ ने दोबारा वही जवाब दिया, सॉरी, मुझे सच में कोई और पसंद है। लेकिन दाओ दाओ मानने वाली नहीं थी। वो उसके और करीब आ गई और बोली, अगर नाम नहीं बताया ना तो मैं हर रोज तुम्हें कॉन्फेस करूंगी, तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारी क्लास में आऊंगी, स्टूडेंट काउंसिल में भी आकर कॉन्फेस करूंगी। जितना बाई कियाओ पीछे हटता उतना ही दाओ दाओ उसके करीब आती जाती। बाई कियाओ के माथे पर पसीना आ गया। आखिर उसने मन ही मन सोचा, चलो किसी का भी नाम बोल देता हूँ। फिर उसने कहा, वो निंग नी सेम्पाई। हाँ, मुझे निंग नी सेम्पाई पसंद है। ये सुनते ही दाओ दाओ कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली और बोली, ओह वो है, फिर तो कोई बात ही नहीं। निंग नी सेम्पाई तुम्हें जानती भी नहीं, तुम दोनों के रिलेशनशिप में आने का कोई चांस नहीं है और अगले साल वो ग्रेजुएशन करके चली भी जाएगी। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। बाई कियाओ को लगा कि अब आखिरकार मामला खत्म हो गया। वो उठकर जाने ही वाला था कि दाओ दाओ ने उसे फिर से कॉर्नर में रोक लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अभी तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने प्यार में जरूर डाल दूंगी। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और बोली, ठीक है, मैं चलता
चलती हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊंगी। ये सुनते ही बाई कियाओ का दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हो गया। रात हो चुकी थी, स्कूल की बाकी सारी क्लासेस बंद हो चुकी थी, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में बाई कियाओ अभी भी अकेला बैठा खुद को कोस रहा था। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, इतना परफेक्ट बहाना दिया था, फिर भी उसने समझा क्यों नहीं, क्या मेरी बातों में कहीं कोई गलती रह गई थी। उसी रूम में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टैंग एक्साइन भी मौजूद थी। वो आराम से कॉफी पीते हुए पूरा तमाशा देख रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, वाइस प्रेसिडेंट, इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं गए? टैंग एक्साइन धीरे धीरे उसके पास आई और सीधे उसकी डेस्क पर बैठ गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? बाई कियाओ उसे देखकर ऐसे चौंका जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने घबराकर कहा, पी प्रेसिडेंट, आप मजाक कर रही हैं, मैं तो बस स्टूडेंट काउंसिल का काम खत्म कर रहा था। टैंग एक्साई ने अपने बाल पीछे किए और हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज सुबह ओवर टाइम करने के लिए किसने मजबूर किया था, भूल गए क्या? फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, आज ओवर टाइम करने का रिवॉर्ड समझकर इसे पी लो। बाई कियाओ तुरंत घबरा गया और बोला, नहीं, रहने दीजिए, मेरी मॉम कहती है कि रात में कॉफी पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये सुनकर टैंग एक्साई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने इतनी मेहनत से कॉफी बनाई और कोई है जो उसे इतनी बेरमी से ठुकरा रहा है? सच में ये तो पूरा हनी ट्रैप था। उसके ये शब्द बाई कियाओ के घमंड को सीधा चीर गए। उस चालाक लोमड़ी टैंग एक्साइन के सामने बाई कियाओ आखिरकार कॉफी का कप दोनों हाथों से पकड़कर बोला, प्रेसिडेंट, आज आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। टैंग एक्साइन हल्का सा मुस्कुराई और सामने पड़े लव लेटर्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने मेरा एहसान मान ही लिया है तो जरूर उसका बदला भी चुकाओगे ना? जरा बताओ तो सही, इन लव लेटर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनते ही बाई कियाओ अंदर से हिल गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसे दाव दाव वाले लव लेटर के बारे में पता चल गया या फिर टेबल पर रखा लेटर इसी का था? टैंग एक्साइन धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, फिर अपना शरीर उसके हाथ से सटा दिया और उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोली, वाइस प्रेसिडेंट, अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन लव लेटर्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बाई कियाओ पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद पर काबू रख सके, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह ओवरलोड हो चुका था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था, आखिर मैं जवाब दूं भी तो क्या? उसी समय दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। बाहर से किसी लड़के ने कहा, स्टूडेंट टैंग एक्साइन, क्या आप अंदर हैं? बाई कियाओ ने तुरंत मौका देखकर टैंग एक्साइन को आवाज दी, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उल्टा वो और भी ज्यादा उसके करीब आ गई और बोली, क्या मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ोगे नहीं? इतना कहकर उसने उसकी शर्ट का एक बटन भी खोल दिया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले आई। बाई कियाओ की हालत ऐसी हो गई जैसे पानी से निकली मछली तड़प रही हो। अचानक टैंग एक्साइन के दिमाग में कोई शरारती आइडिया आया। उसने बाहर खड़े स्टूडेंट से कहा, अंदर आ जाओ। लड़का खुशी खुशी दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में लव लेटर था, लेकिन जैसे ही उसने टैंग एक्साइन और बाई कियाओ को उस हालत में देखा, उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो हकलाते हुए बोला, वो मुझे नहीं पता था, सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और भाग गया। बाई कियाओ जल्दी से उसे समझाने की कोशिश करने लगा, अरे बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लड़का रोता हुआ वहाँ से भाग चुका था। टैंग एक्साइन ने आराम से सांस ली और बोली, आखिर एक प्रॉब्लम खत्म हुई। बाई कियाओ हैरानी से बोला, प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? टैंग एक्साइन कॉफी का कप हाथ में लेकर चेयर पर बैठ गई और बोली, लव लेटर्स वाली प्रॉब्लम। अगर तुम्हें एक महीने में 25 लव लेटर्स मिलने लगे तब समझोगे कि ये कितना बड़ा सिरदर्द होता है। आखिर वाइस प्रेसिडेंट ही तो इकलौता लड़का है जिससे मेरी अच्छी जान पहचान है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। फिर वो मुस्कुराकर बोली, वैसे भी तुम्हें पॉपुलर लोगों की परेशानी कहाँ समझ आएगी? बाई कियाओ ने बेबस होकर कहा, लेकिन आपको मेरी सेफ्टी की जरा भी चिंता नहीं हुई? टैंग एक्साइन ने कॉफी का एक घूंट लिया, मोबाइल देखते हुए बोली, अब जब तुम पहले ही इस सिचुएशन में फंस चुके हो तो थोड़ा बहुत नाम मेरे साथ जुड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? तभी मोबाइल पर कुछ देखकर उसकी नजर अचानक बाई कियाओ पर टिक गई। बाई कियाओ तुरंत चौकन्ना हो गया और बोला, अब क्या सोच रही है आप? टैंग एक्साइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, फिर से, क्या मैं तुम्हारी नजर में इतनी चालाक और बुरी औरत हूँ? कुछ देर बाद टैंग एक्साइन ने बाई कियाओ से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और बिल्कुल झांकना मत। बाई कियाओ के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने हल्का सा आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन टैंग एक्साइन ने तुरंत पकड़ लिया, अगर झांकने की कोशिश की तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद उसने अपने बाल पोनीटेल में बांधे और यूनिफॉर्म उतारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बाई कियाओ अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि
कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कपड़े बदलने की आवाज सुनकर वो घबरा गया और बोला, पी प्रेसिडेंट, आखिर आप कर क्या रही है? ये कैसी आवाजें हैं? टैंग एक्साइन हंस पड़ी और बोली, कैसी आवाजें? कहीं वही आवाजें तो नहीं जिनका वाइस प्रेसिडेंट इंतजार कर रहा था। बाई कियाओ घबरा कर बोला, ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगले ही पल टैंग एक्साइन ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा दिया और बोली, ठीक है, अब आंखें खोलो। जैसे ही बाई कियाओ ने आंखें खोली, उसके सामने काले रंग की बेहद खूबसूरत इवनिंग ड्रेस पहने टैंग एक्साइन खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, कैसी लग रही हूँ? सुंदर हूँ ना? बाई कियाओ शर्म से इधर उधर देखने लगा और बोला, वाह, बहुत सुंदर, लेकिन आप ऑफिस में ऐसे कपड़े क्यों बदल रही है? अगर किसी ने देख लिया तो? टैंग एक्साइन मुस्कुराई और बोली, सॉरी, थोड़ी जल्दी थी। आज रात मेरे घर पार्टी है। वैसे भी मैंने ऑफिस में कपड़े नहीं बदले। ये ड्रेस मैंने यूनिफॉर्म के अंदर ही पहन रखी थी। यूनिफॉर्म उतारी और बस यही ड्रेस रह गई। बाई कियाओ ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, रुकिए, मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर बाई कियाओ शर्माते हुए बोला, पी प्रेसिडेंट, आपको देर हो रही है ना? फिर अभी तक यही क्यों रुकी हुई है? तभी टैंग एक्साइन को अचानक कुछ याद आया। उसने बाई कियाओ की शर्ट का खुला हुआ बटन देखा और बोली, अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी, वाइस प्रेसिडेंट। इतना कहकर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके शर्ट का बटन लगाने लगी। वाइस प्रेसिडेंट सच में बहुत लापरवाह हो। स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर होकर भी शर्ट का बटन टूट जाए, ये ठीक नहीं है। इतना कहकर टैंग एक्साइन ने बड़े प्यार से उसका नया बटन लगा दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, लो, अब ठीक लग रहा है। लेकिन उसने जो बटन लगाया था वो टाई के पास इस तरह लगा हुआ था जैसे अपनी ओनरशिप दिखा रही हो। बाई कियाओ हैरानी से नीचे देखने लगा। मेरा बटन, ये कब टूट गया? उसे तो खुद भी पता नहीं चला था कि उसका बटन आखिर कब निकल गया। सब कुछ खत्म होने के बाद टैंग एक्साइन जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, इसे ओवर टाइम करने का रिवॉर्ड समझ लेना। मैं चलती हूँ, तुम अच्छे से काम करना। इतना कहकर उसने आंख मारकर बाय किया और बाहर निकल गई। जैसे ही वो रूम से बाहर आई, उसने अपने हाथ में पकड़े उस पुराने बटन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार मिल ही गया। ही वो उस छोटे से बटन को किसी ट्रेजर की तरह संभाल कर खुश होती हुई वहाँ से चली गई। अब रूम में सिर्फ बाई कियाओ अकेला बचा था। उसके सामने अभी भी लव लेटर्स का ढेर पड़ा हुआ था। उसने राहत की सांस ली कि किसी तरह टैंग एक्साइन वाली मुसीबत तो टल गई। फिर उसने एक लेटर उठाया और जिज्ञासा में खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, स्टूडेंट बाई कियाओ, अगर स्कूल के बाद तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो क्या तुम स्कूल के पास वाले कैफे में आ सकते हो? नीचे साइन देखकर बाई कियाओ की आंखें फैल गई। उस पर लिखा था, निंगी। बाई कियाओ ने दोबारा आंखें मलकर नाम देखा, निंगी, कोल्ड ब्यूटी सेम्पाई निंगी। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। कहीं ये मुझे कॉन्फेस करने के लिए तो नहीं बुला रही? अगले ही पल उसे अपनी ही बात याद आई। धत, मैंने बहाना बनाने के लिए उन्हीं का नाम क्यों लिया था? उसी रात स्टूडेंट काउंसिल का सारा काम खत्म करने के बाद बाई कियाओ स्कूल के पास वाले कैफे में निंगी के सामने बैठा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने टी का कप उठाया और हिचकिचाते हुए बोला, ए निंगी सेम्पाई, आपने मुझे बुलाया था? निंगी कुछ देर तक चुपचाप अपनी बुक के पन्ने पलटती रही। फिर धीरे से बोली, आज फू दाओदाओ मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर उसने तुम्हारी सारी कमियां गिनाई और ये भी बताया कि हमें कभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही बाई कियाओ के मुंह में भरी सारी टी बाहर निकल गई। निंगी ने शांत आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? बाई कियाओ ने जल्दी से मुंह साफ किया और बोला, जी मैं ठीक हूँ, लेकिन सेम्पाई, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही है। निंगी कुछ पल तक चुप रही। मेरा अंदाजा है कि तुमने सिर्फ दाओदाओ को मना करने के लिए मेरा नाम लिया था, बस इतना ही ना? ये सुनकर बाई कियाओ की जान में जान आई। उसने तुरंत सिर हिलाया, जी बिल्कुल, थैंक यू सेम्पाई, आपने मुझे गलत नहीं समझा। बाई कियाओ मन ही मन हैरान था। क्या ये हाई आईक्यू वाले लोगों की एनालिसिस पावर होती है? मैंने तो बेकार में डर लिया था। उसने तुरंत दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुकते हुए कहा, सेम्पाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। सच में सॉरी। निंगी ने आराम से बुक बंद की और बोली, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बाई कियाओ ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। निंगी ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहा, बाई कियाओ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनते ही बाई कियाओ का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वो हकलाते हुए बोला, ए निंगी सेम्पाई, आप मजाक कर रही है ना? निंगी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, नहीं, मेरा मतलब है फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। बाई कियाओ कुछ समझ नहीं पाया। निंगी ने आगे कहा, दाओदाओ तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मेरी भी अपनी एक प्रॉब्लम है, इसलिए अगर हम दोनों फेक डेटिंग करेंगे तो दोनों की परेशानी हल हो जाएगी। बाई कियाओ को अचानक शाम वाला वो लड़का याद आ गया जिसने निंगी को कॉन्फेस किया था। उसने धीरे से पूछा,
सेम्पाई, क्या वो लड़का भी अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? निंगी ने हल्की सी सांस ली। मेरी सिचुएशन तुम्हारी तुलना में थोड़ी अलग है, लेकिन ये सिर्फ एक सजेशन है। तुम आराम से सोच लो, परसों इसी टाइम मैं यही तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो अपनी बुक उठाकर चुपचाप वहाँ से चली गई। अगली सुबह बाई कियाओ के रूम में अलार्म लगातार बज रहा था। तभी एक छोटी सी परछाई कमरे में आई। उसने अलार्म बंद किया और सीधे बाई कियाओ के ऊपर चढ़ गई। वो उसके शरीर की स्मेल सूंघने लगी, यहाँ तक कि उसकी गर्दन चाटने ही वाली थी। तभी बाई कियाओ की आंख खुल गई। सामने का नजारा देखकर वो जोर से चिल्ला उठा, बी बाई लू, सुबह सुबह ये क्या कर रही हो? उसकी छोटी बहन बाई लू बड़े मासूम चेहरे से बोली, कल रात आपने नहाए बिना ही सो गए थे, फिर भी मुझे आपके पांडा आइज बहुत पसंद है। बाई कियाओ ने आंखें मलते हुए बेबसी से उसे देखा। बाई लू फिर और करीब आ गई। बाई कियाओ डरकर तुरंत बेड से कूद पड़ा और बाथरूम की तरफ भागा। बस करो, शरारत मत करो। लेकिन बाई लू ने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसके पीछे पीछे बाथरूम तक पहुंच गई। यहाँ तक कि जब बाई कियाओ ब्रश कर रहा था तब भी वो उसकी शर्ट पकड़े खड़ी रही। आखिर बाई कियाओ ने कहा, अरे तुम आखिर कब तक ऐसे चिपकी रहोगी? बाई लू ने मुंह फुलाकर कहा, भैया अब तो आपके पास मुझे प्यार करने का भी टाइम नहीं है। वो बिल्कुल किसी पपी की तरह उससे लिपट गई। बाई कियाओ घबरा गया और जोर से बोला, ऐसी बातें मत किया करो, लोग गलत समझेंगे। बाई लू की आंखों में आंसू आ गए। अब तो आप मुझे प्यार भी नहीं करते, ऊपर से डांट भी रहे हो। भैया आप बदल गए हो। एक तरफ बाई कियाओ की डांट और दूसरी तरफ बाई लू का रोना सुनकर पूरा घर सोच में पड़ गया कि आखिर इन दोनों भाई बहन के बीच चल क्या रहा है। कुछ देर बाद बाई कियाओ तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। बाई लू किचन से उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। उसने बड़े प्यार से ऑमलेट बनाया था। प्लेट रखते हुए वो मुस्कुराकर बोली, ये ब्रेकफास्ट आपकी छोटी बहन ने पूरे प्यार से बनाया है। बाई कियाओ ने एक बाइट लिया और तुरंत बोला, वाह बहुत स्वादिष्ट है। बाई लू खुशी से मुस्कुराई, कैसा लगा? बाई कियाओ ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। तभी उसे कल के सारे कन्फेशन याद आ गए। उसने गंभीर होकर पूछा, बाई लू तुम भी स्कूल में पॉपुलर हो, क्या तुम्हें भी लड़के कॉन्फेस करते हैं? ये सुनते ही बाई लू का चेहरा लाल हो गया। वो शर्माते हुए बोली, हाँ कभी कभी। उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी तो बाई कियाओ उठकर बाई लू का हाथ पकड़ लेता है। वो पूछता है, अगर तुम्हें उसे मना करना पड़ा तो कैसे करोगी? अगर तुमने मना कर दिया फिर भी क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? बाई लू उसकी तरफ देखकर झिझकते हुए कहती है, मैं बस कह दूंगी कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। अगर वो फिर भी यकीन नहीं करे तो मैं उसे अपनी फोटो दिखा दूंगी। बाई लू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उसका हाथ झटक देती है और कहती है, देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है, और हाँ बर्तन धोना मत भूलना। बाई कियाओ बस सिर हिलाकर कहता है, लगता है यही एक तरीका है। बिल्डिंग के नीचे दाओ दाओ मोबाइल में टाइम देखते हुए बेचैनी से बाई कियाओ का इंतजार कर रही थी। वो बड़बड़ाई, इतनी देर क्यों लगा रहा है? तभी बाई कियाओ नीचे आ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दाओ दाओ खुद उसे लेने यहाँ तक आ जाएगी। अरे दाओ दाओ हेलो। लेकिन उसके बोलते ही दाओ दाओ रॉकेट की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। बाई कियाओ के मन में तुरंत आया, गया काम से। इसे देखकर तो लग रहा है आज ये मुझे पीटने वाली है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो दाओ दाओ सच में शिकार पर झपटा मारती बिल्ली की तरह उसके पीछे भाग रही थी। बाई कियाओ रुक जाओ। वो उछलकर उसकी पीठ पर किक मारती है और उसे पकड़कर खींचते हुए कहती है, चलो मेरे साथ। बाई कियाओ पूरी तरह डर गया। उसने मन ही मन सोचा, ये प्यार जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये तो सीधा अगवा कर रही है। उसे घसीटते हुए दाओ दाओ बोली, तुमने अभी क्या कहा था? बाई कियाओ हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों घसीट कर लाए हो? दाओ दाओ मुस्कुराते हुए बोली, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये मौका लिया है। मैंने सबको बता दिया कि तुम मेरे साथ डेट पर आ रहे हो। बाई कियाओ गुस्से में बोला, किसने कहा था ऐसा करने को? दाओ दाओ ने होंठ फुलाकर जवाब दिया, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम्हें जरा भी खुशी नहीं है। तभी आगे भीड़ दिखाई दी तो दाओ दाओ अचानक रुक गई। उसने देखा कि लिंगू उसकी तरफ देख रहा था। लिंगू ने उसे देखते ही हाथ हिलाया और मुस्कुराकर हेलो कहा। दाओ दाओ धीरे से बड़बड़ाई, फिर से यही लड़का। बाई कियाओ ने पूछा, कौन है? तभी दाओ दाओ के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मुस्कुराई, वापस बाई कियाओ के पास आई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर प्यार से बोली, डार्लिंग तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, अब बस यहीं तक ठीक है, बाहर बहुत धूप है, तुम बैक स्टेज मेरा इंतजार करना। बाई कियाओ चौंक गया, तुम्हें हुआ क्या है? डरा ही दिया तुमने। फिर धीरे से बोला, ऐसे घिनौने तरीके से मत बुलाया करो। दाओ दाओ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो धीरे से बोली, अगर साथ नहीं दिया तो अगली प्रैक्टिस का टारगेट तुम बनोगे। फिर वो मुस्कुराकर बोली, बाय डार्लिंग, मैं अब परफॉर्म करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। बाई कियाओ ने भी साथ देते हुए कहा, जाओ अच्छा परफॉर्म करना, मैं बैक स्टेज तुम्हारा बैग लेकर इंतजार करूंगा। लिंगू दूर से ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ये लड़की आज भी उतनी ही दिलचस्प है। फिर उसने पीछे खड़ी लड़कियों से विदा ली और बाई कियाओ के पास आ गया। उसने पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप नंजिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सही? बाई कियाओ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। लिंगू ने हाथ बढ़ाया
और बोला, मैं आर्चरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम लिंगू है। दाओ दाओ से मैंने आपके बारे में पहले ही बहुत कुछ सुना है। बाई कियाओ को उसकी हर बात अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। तभी उसे लगा कि ये एहसास कहीं पहले भी महसूस हुआ है। लिंगू मुस्कुराकर बोला, आज दाओ दाओ को यहाँ लाने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसे यहाँ मैं लेकर आया हूँ, इसलिए वापस भी मैं ही छोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने एक आंख दबाई और मुस्कुराया, जैसे जानबूझकर बाई कियाओ को चिढ़ा रहा हो। बाई कियाओ मन ही मन बोला, क्या ये मेरे सामने अपना हक जता रहा है? फिर उसने सोचा, लेकिन दाओ दाओ ने उसे देखते ही ऐसा व्यवहार क्यों किया? उधर दाओ दाओ गुस्से में आगे बढ़ गई और धीरे से बड़बड़ाई, कितना घटिया आदमी है। लिंगू फिर बोला, आपका टाइम बहुत कीमती होगा, अगर शो देखने का मन नहीं है तो आप पहले जा सकते हैं, मैं दाओ दाओ को सब समझा दूंगा। बाई कियाओ ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर वो बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। चलते चलते बोला, मैं तो बस स्कूल के इनविटेशन पर यहाँ आया हूँ, दाओ दाओ को कौन घर छोड़ता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उसने लिंगू की तरफ देखकर कहा, और ना ही तुम्हारा। इतना कहकर बाई कियाओ वहाँ से चला गया। लिंगू बस मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प, लेकिन कोई बात नहीं। उधर दीवार के पीछे छिपी दाओ दाओ ये सब देख रही थी। बाई कियाओ को जाते देखकर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। आर्चरी कंपटीशन शुरू हुई और बाई कियाओ नीचे बैठकर उसका शो देखने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। वो बड़बड़ाया, ये शो आखिर खत्म कब होगा? अचानक दाओ दाओ के बैग से सारी चीजें नीचे गिर गई। बाई कियाओ उन्हें उठाने लगा, लेकिन किताबें देखते ही उसके मुंह से निकला, ये लड़की आखिर कैसी कैसी किताबें पढ़ती है। उसी समय पर्दे के पीछे से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक लड़की बोली, सिर्फ थोड़ा सा खूबसूरत चेहरा मिल गया तो किसी को कुछ समझती ही नहीं, सच में बहुत घमंडी है। तभी दूसरी लड़की बोली, अब जो हो गया उसे जाने दो। सब लोग उसी लड़के की गलती मान रहे हैं, लेकिन पहली लड़की बोली, ऐसे कैसे छोड़ दें, उसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि दोबारा इतनी अकड़ ना दिखाए। बाकी लड़कियां भी उसकी बात से सहमत हो गई। तभी लिंगू मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए दाओ दाओ से मत लड़ो। लेकिन दूसरी लड़कियां तुरंत बोली, नहीं, उसे पता चलना चाहिए कि हमारे लिंगू को कोई यूं ही परेशान नहीं कर सकता। बाई कियाओ ये सब सुनकर मन ही मन बोला, ये लोग तो उसी लड़के की बात कर रही है। तभी दाओ दाओ वहाँ आ गई। उसने बाई कियाओ को देखकर पूछा, तुम यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? बाई कियाओ ने होठों पर उंगली रखी और धीरे से बोला, शश, मैं ड्रामा देख रहा हूँ। फिर उसने पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? दाओ दाओ ने शक भरी नजर से उसे देखा और बोली, अभी तुम्हारा चेहरा ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। वो घूरते हुए बोली, कहीं तुम लड़कियों को झांक तो नहीं रहे? बाई कियाओ तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, आज तो इतनी लड़कियां देख ली है कि आंखें ही थक गई। दाओ दाओ ने उसका कंधा पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। फिर शर्माते हुए उसकी तरफ उंगली करके बोली, तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे। बाई कियाओ मुस्कुराकर बोला, ठीक है, समझ गया। दाओ दाओ ने हल्का सा किया और बोली, वैसे आज तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुम मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम सकते हो। फिर वो बोली, जैसे ही मैं कपड़े बदलूंगी हम दोनों घर चलेंगे। इतना कहकर उसने अपना पैर बाई कियाओ पर रख दिया। तभी बाई कियाओ के मुंह से अचानक ई निकल गया। दाओ दाओ गुस्से से बोली, क्या हुआ? मेरे पैर बिल्कुल साफ है। और एक बात, तुम्हें मेरे साथ घूमने का रिवॉर्ड मिला है, फिर भी तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? बाई कियाओ शर्म से खांसते हुए बोला, ख, मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रही हो। ये सुनते ही दाओ दाओ एकदम हैरान रह गई। दाओ दाओ ने तुरंत एक तीर उसकी तरफ तान दिया। बाई कियाओ घबराकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। दाओ दाओ ने तीर और ऊपर उठाते हुए पूछा, अब बताओ? बाई कियाओ डर के मारे काम गया और तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल। अगले ही पल उसने उसके मोजे उठाए, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बड़े ध्यान से उसके पैरों में पहनाने लगा। दाओ दाओ मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। बाई कियाओ शर्म के मारे दूसरी तरफ देख रहा था, जबकि उसके हाथ धीरे धीरे मोजे पहना रहे थे। काम पूरा होने के बाद वो उसके बगल में बैठ गया और बोला, इतनी खूबसूरत लड़की के लिए ये करना भी मेरे लिए सम्मान की बात है। दाओ दाओ हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसका सिर बाई कियाओ के कंधे पर टिक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आज मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। बाई कियाओ उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे वो लिंगू नाम का लड़का तुम्हारे काफी करीब लगता है। दाओ दाओ ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें जलन हो रही है? बाई कियाओ कुछ बोल पाता उससे पहले दाओ दाओ ने उसे कल की बात बता दी। उस समय लिंगू उसके पास आया था और बोला था, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक घर नहीं गई? लिंगू आर्चरी क्लब का मेंबर था, लेकिन दाओ दाओ का उससे कोई खास लेना देना नहीं था। फिर भी वो उसके पास आकर उसे छूने की कोशिश कर रहा था। कल हॉल की तैयारी के समय उसने दाओ दाओ को दीवार के पास रोक लिया था और जानबूझकर उसके बहुत करीब आ गया था। उसी वक्त दाओ दाओ को समझ आ गया था कि वो जानबूझकर बहाना बना रहा है। अब बाई कियाओ के कंधे पर सिर टिकाए दाओ दाओ बोली, इसीलिए
मैंने उसे वहीं सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, लेकिन शायद उसने जाकर दूसरों से कुछ और ही कहानी सुना दी। आज जो लोग मुझसे नाराज थे उसकी वजह वही है। बाई कियाओ मन ही मन सोचने लगा, तो असली चेहरा ऐसा है उसका। वो धीरे से बोला, तो तुम्हारा और उसका। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दाऊ दाऊ अचानक उसके कंधे पर ही सो गई। उसने धीरे से कहा, सो गई क्या? लेकिन दाऊ दाऊ सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। उसने हल्का सा आँख खोलकर देखा तो बाई कियाओ दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उसे ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये मुझे किस तो नहीं करने वाला। लेकिन अगले ही पल बाई कियाओ ने उसे धीरे से बैग पर लिटा दिया। दाऊ दाऊ के दिमाग में एक साथ 1000 सवाल घूमने लगे। बाई कियाओ मुड़कर जाने लगा, तभी दाऊ दाऊ अचानक चिल्लाई, रुको। उसने अपना पैर आगे करके उसका रास्ता रोक लिया। बाई कियाओ घबराकर बोला, अरे तुम तो सो गई थी ना? दाऊ दाऊ ने नाराज होकर कहा, तुम्हें लड़कियों की फीलिंग्स की बिल्कुल समझ नहीं है। फिर उसने दोनों हाथ बांध लिए और बोली, अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने सो जाए तो उसे आराम से उठाकर घर छोड़ते हैं। ऐसा कौन करता है कि बैग पर लिटाकर खुद चला जाए? बाई कियाओ ने बेबस होकर पूछा, ये किस रोमांस मैगजीन का रूल है? ये सुनते ही दाऊ दाऊ का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए और वो गुस्से से बोली, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। इतना कहकर वो मुड़ी और बोली, मैं घर जाकर कपड़े बदल रही हूँ, तुम अकेले वापस स्कूल चले जाना। बाई कियाओ मुस्कुराते हुए वापस चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, हालांकि लिंगू ने उन 3 लड़कियों से झूठ बोला था, लेकिन कम से कम उसने उन्हें दाऊ दाऊ को परेशान करने से रोकने की कोशिश तो की थी। तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सारी बात फिर से याद की और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। ओ नहीं, मैं समझ गया। लिंगू ने उसके सामने अपना हक नहीं जताया था। उसने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाकर वहाँ से भेजा था ताकि वो 3 लड़कियां दाऊ दाऊ को अकेले घेर सके। उधर सच में वही हो रहा था। 3 लड़कियों ने दाऊ दाऊ का रास्ता रोक लिया। उनमें से एक बोली, अब जब हम मिल ही गए हैं तो तुम्हें पता होगा आगे क्या होने वाला है। दाऊ दाऊ ने शांत होकर पूछा, तुम लोग चाहती क्या हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। अचानक उनमें से एक लड़की ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, ये हमारे सीनियर लिंग की तरफ से है। दाऊ दाऊ ने धीरे से अपने गाल को छुआ, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, समझ गई, कूड़ा हमेशा कूड़े के साथ ही इकट्ठा होता है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में उसकी शर्ट पकड़कर बोली, किसे कूड़ा कहा तुमने? दाऊ दाऊ ने बिना डरे जवाब दिया, तुम लोगों को और उस लिंगू को भी, तुम सब एक जैसे हो। लड़की ने फिर से हाथ उठाया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो सामने बाई कियाओ खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। बाई कियाओ ने ठंडी आवाज में कहा, दूसरों के हाथों की मोहरा बनना तुम्हें बहुत पसंद है क्या? गुस्से में उस लड़की ने पलटकर बाई कियाओ को भी एक थप्पड़ मार दिया। फिर वो चिल्लाई, मैं लिंगू के लिए जो चाहूँ करूँ, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? और तुम हो कौन? बाई कियाओ ने बस ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। लड़की और भड़क गई, क्या अब मुझे घूर भी रहे हो? उसी समय दाऊ दाऊ जल्दी से बाई कियाओ के पास आई और बोली, बाई कियाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाई कियाओ ने उसकी बात नहीं सुनी। वो धीरे से दाऊ दाऊ को अपनी तरफ खींचकर बोला, चल करेजा। दोनों जने साथे में चली। फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और बोला, अब ठीक बा। ये सुनते ही दाऊ दाऊ का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप बाई कियाओ को देखने लगी। पीछे खड़ी लड़की गुस्से से बोली, अभी हमारा हिसाब पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही चले जाओगे? लेकिन बाई कियाओ ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, लिंगू अब बाहर आ जाओ, हालात पहले ही काफी बदसूरत हो चुके हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूं। कुछ सेकंड बाद लिंगू धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वो बोला, जब तुमने बुला ही लिया है तो आ गया, लेकिन मुझे सच में इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम, बाई कियाओ ने सीधे उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। आसपास खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। लिंगू कई कदम दूर जाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया और एक दांत भी टूटकर बाहर गिर गया। कुछ देर तक वो वही जमीन पर बैठा रहा और एक शब्द तक नहीं बोला। बाई कियाओ उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये मुक्का उस हरकत का हिसाब था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, उसकी फोटो खींची और ठंडी आवाज में बोला, अगर अगली बार फिर ऐसी गंदी चाल चली तो तुम्हारे सारे कारनामे कॉलेज के फोरम पर डाल दूंगा, समझे? लिंगू घबराकर बोला, कौन से कारनामे? बाई कियाओ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्पोर्ट्स हॉल में तुमने दाऊ दाऊ के साथ जो किया था उसका पूरा वीडियो मेरे पास है, सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। अब खुद सोच लो कि आगे क्या करना है। ये सुनते ही लिंगू का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो लगभग रोते हुए बोला, माँ मुझे समझ आ गया, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पास खड़ी एक लड़की हैरानी से बोली, ये कर क्या रहा है? जब उन लड़कियों ने लिंगू को इस तरह डरकर माफी मांगते देखा तो वो सब निराश हो गई। एक लड़की बोली, ये हमारी पसंद के लायक था ही नहीं। उधर दाऊ दाऊ खुशी खुशी बाई कियाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लगी। चलते चलते वो लगातार मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद
दोनों एक बेंच पर बैठ गए। दाऊदाओ ने पास रखी कोक की कैन उठाई और सीधे बाई कियाओ के सूजे हुए गाल से लगा दी। फिर बोली, लो इसे पकड़ो। बाई कियाओ हैरान होकर बोला, ये क्या है? दाऊदाओ मुस्कुराकर बोली, कोक से सूजन कम हो जाएगी। अगर किसी ने तुम्हारा सूजा हुआ चेहरा देखा जो अभी सुअर के सिर जैसा लग रहा है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि वो 3 लड़कियां मेरा रास्ता रोकेंगी? और लिंगु भी वही आने वाला था। बाई कियाओ ने कोक का कैन खोलते हुए कहा, बहुत आसान था। सबसे पहले उसने खुद को बेचारा दिखाकर उन तीनों लड़कियों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, फिर सही समय पर हीरो बनकर आने का प्लान बनाया। ये सब पुराने कॉमिक्स वाला सस्ता तरीका था। दाऊदाओ उसकी तरफ झुककर बोली, तो मतलब तुमने उसका हीरो बनने वाला सीन ही छीन लिया? अचानक बाई कियाओ उसके काफी करीब आ गया। दाऊदाओ घबरा गई और बोली, क्या कर रहे हो? बाई कियाओ मुस्कुराकर बोला, तुमने हीरोइन की बात की थी ना, मैं बस ये देख रहा हूँ कि हीरोइन आखिर है कहाँ। दाऊदाओ कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने आंख मारते हुए कोक का कैन उसकी तरफ किया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। मेरे हीरो, मैं तुम्हें जरूर अपना बना कर रहूंगी। उसी शाम बाई कियाओ घर पर बर्तन धो रहा था, तभी उसके फोन पर दाऊदाओ का मैसेज आया, बेवकूफ, आज दोपहर तुम भाग क्यों गए थे? बाई कियाओ मैसेज पढ़ते हुए मन ही मन बोला, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो शायद बचता ही नहीं। उसी समय पीछे से बाई लू की आवाज आई। बाई लू पीछे से आकर मुस्कुराते हुए बोली, भैया कहीं आप किसी बुरी लड़की से बात तो नहीं कर रहे? बाई कियाओ घबराकर तुरंत उससे दूर हट गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस एडवर्टाइजमेंट का मैसेज है। बाई लू ने शक भरी नजरों से उसे देखा और बोली, तुम्हारी आवाज ही बहुत सस्पिशियस लग रही है। उसी समय बाई कियाओ के फोन पर फिर से मैसेज का नोटिफिकेशन बज गया। नोटिफिकेशन सुनते ही बाई लू की आंखें चमक उठी, जबकि बाई कियाओ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। बाई लू बोली, अगर कुछ नहीं है तो इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जरूर कोई गड़बड़ है। बाई कियाओ जल्दी से बोला, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाई लू ने सिर हिलाया और बोली, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, फोन दो, मैं खुद चेक करती हूँ। बाई कियाओ घबराकर चिल्लाया, अरे मत काटो। फिर बोला, मेरी प्यारी बहन, मेरी बात तो सुनो। लेकिन बाई लू ने उसका चेहरा नीचे दबा दिया और बोली, चुप रहो, अभी मैं चेक कर रही हूँ। उसने फोन अनलॉक करने की कोशिश की और मन ही मन सोचने लगी, पासवर्ड, कहीं मेरा बर्थडे तो नहीं? लेकिन पासवर्ड गलत निकला। बाई लू गुस्से में सोचने लगी, कितने बुरे भाई हो तुम। फिर उसने बाई कियाओ की तरफ घूर कर देखा और मन ही मन बोली, लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। वो फोन लेकर थोड़ी दूर चली गई। कुछ देर बाद वापस मुड़ी और बोली, सच में एडवर्टाइजमेंट का ही मैसेज था। लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, फिर भी कुछ दिनों के लिए ये फोन मैं रख रही हूँ। इतना कहकर उसने बाई कियाओ का फोन अपने तरबूजों के बीच छिपा लिया, लेकिन फोन फिसलकर नीचे गिर गया। दोनों की नजर एक साथ जमीन पर पड़े फोन पर टिक गई। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले वही खड़े रहे। बाई लू उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ गई। बाई कियाओ हकलाते हुए बोला, वो बाई लू। फिर झिझकते हुए बोला, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो नया फोन ले लेते हैं, या जो भी तुम कहो। ये सुनते ही बाई लू खुशी से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, सच कुछ भी चलेगा? बाई कियाओ ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, हाँ। लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं क्यों अचानक बहुत बुरा एहसास हो रहा है। बाई लू खुशी से बोली, तो फिर शुरू करते हैं। इतना कहकर उसने बाई कियाओ का सिर अपनी गोद में रख लिया। बाई कियाओ हैरानी से बोला, बाई लू, क्या हम सच में सगे भाई बहन हैं? तुम्हें ये अजीब शौक कैसे है? बाई लू ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अभी तो तुमने खुद कहा था कि कुछ भी चलेगा। फिर हल्का सा शर्मा कर बोली, वैसे किसी के कान साफ करने में बहुत अचीवमेंट फील होती है, ये स्ट्रेस दूर करने जैसा है, इसमें अजीब क्या है? इतना कहकर उसने कान साफ करने वाला टूल उसके कान में डाल दिया और धीरे से फूंक मारी। अगले ही पल बाई कियाओ का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। तभी उसने ऊपर देखा और गलती से ऐसी जगह देख ली जहाँ उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो झट से उठकर बैठ गया और बोला, रुको। बाई लू ने हाथ बांधकर पूछा, अब क्या हुआ? बाई कियाओ दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपना फोन चाहिए। उसने फोन उठाते हुए कहा, मुझे उस बुरी औरत को रिप्लाई करना है। अगर तुमने मैसेज देख लिया तो फिर से गुस्सा हो जाओगी। तभी स्क्रीन पर एक एरो दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था, कंट्रोल फ्रीक छोटी बहन। बाई लू गुस्से से उसका गाल खींचते हुए बोली, फोन चलाओ। लेकिन मुझे चिढ़ाने की जरूरत क्या थी? बाई कियाओ दर्द से चिल्लाया, आह दर्द हो रहा है। उसने फोन खोला। पहला मैसेज था, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? दूसरा मैसेज था, मेरे प्यारे वाइस प्रेसिडेंट, खाना खा लिया? ये दोनों मैसेज देखकर बाई कियाओ मन ही मन बोला, मेरी स्कूल लाइफ सच में बहुत खतरनाक होती जा रही है। उसने गहरी सांस लेकर बाई लू से पूछा, वैसे क्या मैं कल स्कूल न जाऊं? बाई लू हैरानी से बोली, है कल तो सैटरडे है। फिर वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि कल सैटरडे है? इतना कहते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो ठंडी आवाज में बोली, या फिर तुम ये भूल गई कि कल मेरा सिटी लेवल गर्ल्स डांस कॉम्पिटिशन है? बाई कियाओ तुरंत बोला, अरे मुझे याद है, मेरी छोटी बहन का कॉम्पिटिशन
कंपटीशन है, मैं कैसे नहीं आऊंगा। वो घबराकर हंसते हुए बोला, मुझे ये याद नहीं था कि कल सैटरडे है, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता है कि कल तुम्हारा सबसे जरूरी कंपटीशन है, इसलिए तो मैं स्कूल स्किप करने की सोच रहा था। ये सुनते ही बाई लू के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो बोली, याद रखना, तुम्हें जरूर आना है। बाई कियाओ ने तुरंत अंगूठा दिखाकर कहा, यस मैडम। बाई लू खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई और जाते जाते बोली, बस आज के लिए इतना काफी है, मैं सोने जा रही हूँ, कल रात थिएटर में मिलते हैं। बाई कियाओ फोन देखते हुए बोला, ओके। उसने प्रेसिडेंट के मैसेज का रिप्लाई किया, हाँ मजाक मत कीजिए, कोई काम था क्या। थोड़ी देर बाद सामने से रिप्लाई आया, कल सैटरडे है। बाई कियाओ ने फिर लिखा, कल आपको भी बहुत काम करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मंडे को मिलते हैं। प्रेसिडेंट ने तुरंत रिप्लाई किया, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, तुम्हारे इस ख्याल का बदला चुकाने के लिए कल सुबह मैं खुद तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, जल्दी सो जाना। ये मैसेज पढ़ते ही बाई कियाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन ही मन बोला, क्या कल सुबह। फिर उसने कल्पना की कि अगर बाई लू और प्रेसिडेंट आमने सामने मिल गई तो उसकी खैर नहीं। अगली सुबह बाई लू का मैसेज आया, मैं थिएटर पहुंच गई हूँ, अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, शाम को मेरा कंपटीशन देखना मत भूलना। बाई कियाओ ने तुरंत रिप्लाई किया, ओके। रिप्लाई भेजते ही वो मन ही मन बोला, उस सफेद बालों वाली लोमड़ी से तो किसी तरह बच गया। अच्छा हुआ बाई लू पहले ही थिएटर चली गई। फिर मुस्कुराकर बोला, मैं भी क्या जीनियस हूँ, सीधे लाइब्रेरी में छिप जाता हूँ, अब कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तभी कोई कॉफी का कप लेकर उसके सामने आया और बोला, वाइस प्रेसिडेंट कॉफी लेंगे। बाई कियाओ बिना देखे मुस्कुराया, थैंक यू। फिर उसने आराम से कॉफी का एक घूंट पी लिया, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, रुको, ये एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी एक लड़की उसके बहुत करीब झुक गई और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग वाइस प्रेसिडेंट। बाई कियाओ घबराकर पीछे मुड़ा और देखा कि प्रेसिडेंट अपने बड़े तरबूजों को उसके कंधों पर रखकर खड़ी थी। वो हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट। कुछ देर बाद दोनों सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर बैठकर यूटियाओ खा रहे थे। बाई कियाओ खाते खाते बोला, पी प्रेसिडेंट, आपको आखिर में मिला कैसे। टैंग एक्साई ने यूटियाओ का एक टुकड़ा खाया, फिर मुस्कुराकर पूछा, कियाओ, तुम्हें पता है कि खरगोश सबसे आसानी से जाल में क्यों फंस जाते हैं। उसने अपने होंठ के किनारे लगा टुकड़ा साफ किया। उसकी ये खूबसूरत हरकत देखकर आसपास बैठे कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। कोई धीरे से बोला, वाह कितनी खूबसूरत है। बाई कियाओ ने शर्माते हुए यूटियाओ से अपना चेहरा ढक लिया और पूछा, क्यों। टैंग एक्साई ने उसका हाथ नीचे किया और बोली, क्योंकि वो बहुत डरपोक होते हैं। फिर वो अपनी सीट से उठकर समझाने लगी, जब शिकारी कोई अजीब सी आवाज करता है तो खरगोश घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे दूसरी तरफ भागने लगते हैं। एक होशियार शिकारी उनकी यही आदत समझ लेता है और पहले से वही जाल बिछा देता है। फिर खरगोश खुद ही भागकर उस जाल में फंस जाता है। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए बाई कियाओ की तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें भी ऐसा ही नहीं लगता छोटे खरगोश। टैंग एक्साइन की बात सुनकर बाई कियाओ थोड़ा पीछे खिसक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये छोटा खरगोश कहीं मुझे तो नहीं कह रही प्रेसिडेंट इतनी स्मार्ट है, फिर भी अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई। टैंग एक्साई ने अपनी उंगली होठों पर रखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस जिस इंसान पर मेरी नजर पड़ जाए वो मुझसे बच नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने उसे आंख मारकर मुस्कुरा देती है। ये देखकर बाई कियाओ के रोंगटे खड़े हो गए। वो मन ही मन बोला, ये मैडम आखिर ये आंख मारने वाला मूव कहाँ से सीख कर आई है, ऊपर से बार बार मुझे ही क्यों मार रही है। डर के मारे मेरी जान निकल रही है। सच में इसने तो मुझे डरा ही दिया। थोड़ी देर बाद बाई कियाओ ने खुद को संभाला और खंखारते हुए पूछा, प्रेसिडेंट आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। टैंग एक्साइन ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, घूमने चलना है और मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर भी चलना है। ये सुनते ही बाई कियाओ तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। अलविदा प्रेसिडेंट, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन टैंग एक्साइन ने अचानक उसका पैर अड़ा दिया। बाई कियाओ का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगा। तभी टैंग एक्साइन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। खींचते खींचते उसका हाथ सीधे उसकी भरी हुई छाती पर जा लगा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। टैंग एक्साइन मुस्कुराते हुए बोली, अरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या मेरे साथ कुछ और भी करना चाहते हो। बाई कियाओ के पैर टैंग एक्साइन के पैरों में फंसे हुए थे। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मन ही मन वो चिल्ला रहा था, मैंने ऐसा कब चाहा था। टैंग एक्साइन अपने पैर से उसके पैर को धीरे धीरे छेड़ते हुए हर शब्द पर जोर देकर बोली, वाइस प्रेसिडेंट क्या ट्राई करना चाहोगे। बाई कियाओ के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टैंग एक्साइन मुस्कुराई और उसके बगल में बैठते हुए बोली, रिलैक्स, मैं बस चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाई कियाओ ने बेबस होकर कहा, प्रेसिडेंट आपको पता भी है पिछली बार आपने मुझे शील्ड बनाया था, उसके बाद कॉलेज के कितने लड़के मुझे मारने पर उतारू हो गए थे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आने वाला। ये सुनते ही टैंग एक्साइन ने धीरे धीरे अपने कपड़े का स्ट्रैप नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। फिर बोली,
बोली अगर ऐसा है तो ये गिफ्ट शायद मुझे आज जिस लड़के से मिलने जाना है उसी को देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक बिल्कुल नया गेम बॉक्स निकाला। गेम देखते ही बाई कियाओ की आंखें चमक उठी। वो हैरानी से बोला, ये तो लेजेंड ऑफ फायर 4 का लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन ये गेम तो 3 महीने बाद रिलीज होने वाला है। आपके पास अभी कैसे है? टैंग एक्साइन मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो तुम्हें ये गेम इतना पसंद है? फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे अभी थोड़ी देर पहले वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे? बाई कियाओ बिना एक सेकंड गवाए झुक गया और बोला, प्रेसिडेंट मैडम, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। टैंग एक्साइन हंस पड़ी और बोली, बहुत बढ़िया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगे। चलते चलते बाई कियाओ ने पूछा, अच्छा इस बार किससे मिलने जा रहे हैं? कम से कम पहले से बता तो दीजिए ताकि मैं मेंटल प्रिपरेशन कर सकूं। टैंग एक्साइन ने अपनी टोपी उतारते हुए गहरी सांस ली और बोली, वो हमारे फैमिली बिजनेस के पार्टनर का बेटा है। उनका परिवार दुनिया के टॉप 500 सबसे अमीर लोगों में आता है। पिछली पार्टी में उसके पापा ने शराब पी रखी थी। उन्होंने देखा कि हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है, इसलिए चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को जाने। ये सुनकर बाई कियाओ के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो बोला, प्रेसिडेंट, आप उसी लड़के को डेट क्यों नहीं कर लेती? लेकिन मन ही मन उसने सोचा, अगर इनका बॉयफ्रेंड बन गया तो ये रोज रोज मुझे परेशान करना बंद कर देंगी। टैंग एक्साइन मुस्कुराते हुए उसके पास आई, अपनी टोपी उसके सिर पर रखी और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट इतने दिलचस्प है। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ खेलना भी शुरू नहीं किया। ये सुनकर बाई कियाओ कांप उठा। वो बोला, प्रेसिडेंट, आप हमेशा इतनी डरावनी बातें क्यों करती हैं? उसी समय पीछे से एक लड़की की आवाज आई, टैंग एक्साइन, यहाँ तुम दोनों मिल जाओगे, ये सोचा नहीं था। निंगी को देखकर बाई कियाओ भी चौंक गया। वो हकलाते हुए बोला, निंगी सीनियर, आप यहाँ कैसे? निंगी मुस्कुराकर बोली, बस ऐसे ही इधर से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो याद आया कि ये अभी तक तुम्हें दिया ही नहीं। इतना कहकर उसने 2 कॉफी कूपन बाई कियाओ को दिए और बोली, इनकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेना, भूलना मत। फिर वो मुस्कुराकर बोली, सॉरी, तुम दोनों की डेट में डिस्टर्ब कर दिया। जाते जाते उसने हाथ हिलाकर कहा, परसों इसी समय मैं यही तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ये सुनते ही बाई कियाओ का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बोला, कॉफी कूपन जवाब, लेकिन आज शाम तो बाई लू का कंपटीशन भी है। टैंग एक्साइन बाहें बांधकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कॉफी कूपन भी दिया और भूलना मत, ये भी याद दिलाया। लगता है तुम दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। बाई कियाओ ने अपनी घड़ी देखी, फिर अचानक टैंग एक्साइन का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। टैंग एक्साइन हैरानी से बोली, अरे बाई कियाओ, क्या कर रहे हो? बाई कियाओ उसे खींचते हुए बोला, पहले आपका ब्लाइंड डेट निपटा देते हैं, जल्दी चलिए। कुछ देर बाद दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंचे। दरवाजा खुलते ही ऊपर लगी घंटी रिन रिन की आवाज करने लगी। अंदर बैठा चेन युगे उनकी तरफ देखकर बोला, ओह, टैंग एक्साइन आ गई। टैंग एक्साइन तेज दौड़ने की वजह से हल्का हल्का सांस ले रही थी। उसने माथे का पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचा, इस शैतान लड़के ने इतनी तेज दौड़ाया कि मैं अपना असली काम ही भूल गई थी। उसने धीरे से बाई कियाओ की कमर में चुटकी काटी, जिससे वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। फिर मुस्कुराकर बोली, ये वही वाइस प्रेसिडेंट है जिनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। रास्ते में मिल गए तो मैंने सोचा साथ में लंच कर लेते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाई कियाओ ने झिझकते हुए हाथ उठाया और बोला, हेलो। चेन युगे कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर ये टैंग एक्साइन के दोस्त है तो मेरे भी दोस्त है, आइए बैठिए। लेकिन मन ही मन वो गुस्से से सोच रहा था, ये मुफ्तखोर ऊपर से टैंग एक्साइन का हाथ भी पकड़ कर आया है, सच में आंखों में चुभ रहा है। जैसे ही तीनों बैठे, टैंग एक्साइन चुपचाप अपने दर्द कर रहे पैरों की मालिश करने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ाई, ये वाइस प्रेसिडेंट भी ना खुद तो मेरी ढाल बनने आए हैं, लेकिन मेरे राइवल के साथ आराम से बातें कर रहे हैं। फिर उसने एक पीस मीट उठाकर बाई कियाओ की प्लेट में रखा और बोली, बाई कियाओ, बातें बाद में करना, पहले खाना खाओ, खाना खत्म होने के बाद हमें और भी काम करना है। ये कहते हुए उसने जानबूझकर अपनी एक तरफ की फुल क्रीम की बॉल बाई कियाओ के हाथ से सटा दी। बाई कियाओ शर्माते हुए बोला, ठीक है। सामने बैठा चेन युगे ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। वो सोच रहा था, ये तो मेरी ब्लाइंड डेट है, फिर ये दोनों इतने क्लोज क्यों हैं? तभी उसने जेब में हाथ डाला, कुछ निकाला और बाई कियाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बाई कियाओ, इतनी मुश्किल से मुलाकात हुई है, एक ग्लास वाइन हो जाए? बाई कियाओ घबराकर बोला, माँ, मैं शराब नहीं पीता। चेन युगे मुस्कुराया और चुपके से अपना वॉलेट बाई कियाओ की जेब में डालते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट कर लो। उधर टैंग एक्साइन ये सब देखकर सोचने लगी, अगर मैं थोड़ा सा वाइन पीकर नशे का नाटक करूं। उसके दिमाग में तुरंत
एक सीन बना। उसने कल्पना की कि वाइन पीने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया है। वो बाई कियाओ की गोद में लेटकर कह रही है, बाई कियाओ मुझे नशा हो गया। ये सीन सोचते ही चेन युगे गुस्से से अपने चॉपस्टिक्स इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वो बीच से टूट जाती है। टैंग एक्साइन मन ही मन मुस्कुराई, काम बन रहा है। फिर उसने मेज पर हाथ मारकर कहा, अगर इतनी अच्छी वाइन है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चलो एक ग्लास पीते हैं। बाई कियाओ घबराकर बोला, सच में पीना पड़ेगा? टैंग एक्साइन मुस्कुराकर बोली, बस थोड़ा सा, वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें शराब पीते नहीं देखा। बाई कियाओ ने मजबूरी में कहा, ठीक है सिर्फ थोड़ा सा। चेन युगे के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। तीनों ने अपने अपने ग्लास उठाए और एक साथ बोले, चीयर्स। टैंग एक्साइन मन ही मन खुश होकर सोच रही थी, बस थोड़ा सा पीकर नशे का नाटक करूंगी। तभी अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी, जिससे टैंग एक्साइन के ख्याल टूट गए। उसने मुड़कर देखा तो बाई कियाओ इतनी शराब पी चुका था कि सिर मेज पर रखकर पूरी तरह बेहोश हो गया था। टैंग एक्साइन घबराकर बोली, अरे बाई कियाओ। चेन युगे ने जानबूझकर परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, लगता है बाई कियाओ को शराब चढ़ गई, मेरी ही गलती है, मुझे उसे ड्रिंक के लिए नहीं कहना चाहिए था। फिर उसने कहा, मैं पहले बिल पे करके आता हूँ। बाई कियाओ को घर छोड़ने के बाद हम दोनों कहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। टैंग एक्साइन ने बाई कियाओ को अपने सहारे टिकाकर कहा, अब रहने भी दो, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि बाई कियाओ ठीक है तब तक मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। चेन युगे कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मैं बिल पे करके आता हूँ। कुछ मिनट बाद बाई कियाओ नशे में टैंग एक्साइन से लिपट गया और उसके सीने में मुंह छिपाकर बोला, टैंग एक्साइन तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सुनते ही टैंग एक्साइन का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और बोली, हाँ क्या क्या बोल रहे हो तुम? फिर पूछा, चल सकते हो, खुद से खड़े हो सकते हो? बाई कियाओ नशे में बोला, शायद। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसके दोनों पैर कांपने लगे, वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाया। टैंग एक्साइन जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोली, अरे संभल कर। उसने उसे गिरने से बचा लिया। बाई कियाओ ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसी समय बाई कियाओ की जेब से कुछ नीचे गिरा, जिस पर टैंग एक्साइन की नजर पड़ गई। तभी चेन युगे की आवाज आई, तुम लोगों ने मेरा वॉलेट देखा है क्या? कहीं मिल नहीं रहा। इतने में चेन युगे आगे आया, नीचे झुककर वॉलेट उठाया और बोला, ओह तो ये यहाँ था, मैं सोच रहा था कहाँ गायब हो गया, लगता है किसी ने इसे चुरा लिया था। वो बाई कियाओ के सामने बैठकर बोला, चोरी करना क्राइम है, कानून सबको मानना चाहिए, है ना? नशे में डूबा बाई कियाओ कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, वॉलेट चोरी हो गया, कोई बात नहीं, ढूंढ लो, अगर नहीं मिला तो मैं पैसे दे दूंगा। चेन युगे का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने मोबाइल निकालकर ठंडी आवाज में कहा, क्या मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? अगर तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो तो अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी टैंग एक्साइन ने वाइन का एक घूंट लिया और शांत आवाज में कहा, बस करो, अब ये ड्रामा बंद भी कर दो। चेन युगे ठंडी हंसी हंसकर बोला, ड्रामा? टैंग एक्साइन, वॉलेट इसके पास से मिला है, तुमने भी देखा, ये लड़का ठीक नहीं है, ऐसे लोग तुम्हारे लायक नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही टैंग एक्साइन ने अपने हाथ का पूरा वाइन का ग्लास उसके चेहरे पर फेंक दिया। छपाक। चेन युगे वही का वही खड़ा रह गया। टैंग एक्साइन ने एक पैर मेज पर रखकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो? तुम मेरे साथ क्या खेल खेलते हो या मेरे घर वालों से क्या कहते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी जिंदगी पर असर नहीं पड़ता मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। फिर उसने बाई कियाओ की तरफ इशारा किया, जो अभी भी नशे में बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगर तुमने बाई कियाओ को फंसाने की कोशिश की या उसकी आगे की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हुआ मुझे आज ही सब पता चल गया, वरना मैं यकीन दिलाती हूँ कल तक तुम्हारे पैरों के नीचे सीमेंट का एक खंभा जरूर होता। टैंग एक्साइन की बात सुनकर चेन युगे ने दांत भींच लिए। आखिरकार उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मुझे समझ आ गया। टैंग एक्साइन ने ग्लास मेज पर रखा, फिर बाई कियाओ का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर धीरे से बोली, सब मेरी गलती है। इसके बाद उसने बाई कियाओ को सहारा देकर खड़ा किया और धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर ले गई। बाहर पार्क की एक बेंच पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाई कियाओ टैंग एक्साइन की गोद में सिर रखे लेटा था। धीरे धीरे उसका नशा उतरने लगा, लेकिन सिर अभी भी भारी था। उसने आंखें खोलकर पूछा, अभी कितने बजे हैं? टैंग एक्साइन उसे हाथ से हवा करते हुए बोली, शाम के 4 बज गए हैं। ये सुनते ही बाई कियाओ झटके से उठ बैठा। वो घबराकर बोला, 4 बजे? बाई लू का परफॉर्मेंस, मैं लेट हो गया। टैंग एक्साइन ने पंखे से उसके सिर पर हल्की सी चोट मारी और हंसते हुए बोली, बेवकूफ, मैंने झूठ बोला था। फिर उसने उसे दोबारा अपनी गोद में लिटा दिया और बोली, वाइस प्रेसिडेंट, तुम सच में बहुत जल्दी किसी की बात पर यकीन कर लेते हो, इसलिए तो चेन युगे तुम्हें फंसाने ही वाला था। बाई कियाओ हैरानी से बोला, फंसाने वाला था? टैंग एक्साइन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी भी उसके साथ आराम से बातें कर रहे थे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कब से तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा था। लेकिन अब सब ठीक है। फिर उसने धीरे से कहा, और याद रखना
जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं उन पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। बाई कियाओ थोड़ा शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, थैंक यू टैंग एक्साइन। टैंग एक्साइन अचानक उसके ऊपर झुक गई। उसके दोनों बड़े तरबूजों से बाई कियाओ का चेहरा दबने लगता है। वो मुस्कुराकर बोली, अगर सच में थैंक यू कहना है तो फिर अपनी पूरी जिंदगी से उसका बदला चुकाना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट। ये सुनते ही बाई कियाओ का दिमाग घूम गया। वो हकलाते हुए बोला, मैं। अगले ही पल वो झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, देर हो रही है, मुझे बाई लू का परफॉर्मेंस देखने जाना है। टैंग एक्साइन दौड़कर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो मेट्रो से चलते हैं। बाई कियाओ ने अपनी जेब से टिकट निकालकर कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक टिकट है। तभी टैंग एक्साइन ने अपनी जेब से 2 VIP टिकट निकाले और बोली, अब 2 टिकट है। बाई कियाओ हैरानी से बोला, आपके पास ये कैसे आए? टैंग एक्साइन बिना कुछ छिपाए बोली, कल जब मैंने तुम्हें घूमने के लिए बुलाया था उसकी एक वजह ये भी थी। ये टिकट मेरे पापा के दोस्त ने दिए थे। मुझे पता था कि हमारी छोटी बाई लू बैले करती है, इसलिए सोचा तुम्हारी इसमें दिलचस्पी होगी। लेकिन क्या संयोग है, वेनु भी यही निकला। बाई कियाओ उसे घूरते हुए बोला, मुझे तो ये सब संयोग नहीं लग रहा। टैंग एक्साइन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुराई और बोली, चलो वाइस प्रेसिडेंट। चलते चलते बाई कियाओ बोला, लेकिन प्रेसिडेंट आप मेरी कमर क्यों पकड़े हुए हैं? टैंग एक्साइन मुस्कुराकर बोली, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अभी भी नशे में है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बाई कियाओ ने कहा, मेरा नशा उतर गया है। टैंग एक्साइन बोली, नशे में हर कोई यही कहता है। थोड़ी दूर चलने के बाद टैंग एक्साइन अचानक रुक गई। उसने बाई कियाओ के कंधे पर हाथ रखकर संतुलन बनाया, फिर अपनी हाई हील्स उतार दी और बोली, पूरा दिन इन्हें पहनकर चलने से पैर दर्द करने लगे थे, अब बहुत आराम है। बाई कियाओ उसकी नंगी एड़ियों की तरफ देखने लगा। टैंग एक्साइन ने मुस्कुराकर छेड़ा, क्या देख रहे हो? कहीं वाइस प्रेसिडेंट की कोई ऐसी हॉबी तो नहीं जो किसी को बताई नहीं जा सकती? फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो समझी थी इससे वाइस प्रेसिडेंट की कोई छिपी हुई पसंद सामने आएगी, लेकिन ये तो शायद डर रहा है कि कहीं मैं रास्ते में पत्थर पर पैर न रख दूं। सच में बेवकूफ है। टैंग एक्साइन ने उसके गाल को हल्के से छूते हुए कहा, इतना घबराओ मत, परफॉर्मेंस तुम्हारी बहन का है, तुम्हारा नहीं। उसी समय बाई कियाओ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, रुको। बाईलू। स्टेज पर बाईलू की ड्रेस का स्ट्रैप टूट गया। पूरा हॉल शोर से भर गया। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? बाई कियाओ का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन कहा, इस बार तो गई बात। स्टेज के पीछे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। उसी समय जज की आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, आज की प्रतियोगिता का पहला स्थान B2QY डांस ग्रुप तिहार रीजन को मिलता है। आइए इन प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बाई लू हाथ में कागज लिए खड़ी थी। उसने अभी ठीक से उसे देखा भी नहीं था कि बाई कियाओ दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। बाई लू, तुम ठीक हो ना? बाई लू खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर बाई कियाओ से लिपट गई। बाई कियाओ वही खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। बाई कियाओ ने तुरंत बाई लू को अपनी बाहों में भरकर उसे दिलासा देना शुरू किया। बाई लू फूट फूट कर रोते हुए बोली, भैया मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। बाई कियाओ उसे चुप कराते हुए बस उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। उसी समय टैंग एक्साइन भी वहां आ गई। उसने बाई लू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, बस आज थोड़ा बैड लक था। अगर तुम चैंपियन बन जाती तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़ जाते, तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बहुत दुखी हो जाते। ये सुनते ही बाई लू ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोली, सफेद लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैंग एक्साइन बिल्कुल आराम से बोली, मैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आई थी। छोटी बहन। बाई लू ने तुरंत टोका, ये छोटी बहन मत कहना, तुम्हें मुझे ऐसा बुलाने का कोई हक नहीं है। टैंग एक्साइन मुस्कुराकर बोली, तुम वाइस प्रेसिडेंट की छोटी बहन हो तो मेरी भी छोटी बहन हुई ना। बाई लू और भी चिढ़, नहीं अभी इसी वक्त ये बात वापस लो। बाई कियाओ एक तरफ खड़ा पसीना बहा रहा था। वो मन ही मन बोला, हद है, मैं तो भूल ही गया था कि ये दोनों मिलते ही बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ने लगती है। उसे पहली मुलाकात याद आ गई। तब बाई लू ने बाई कियाओ का हाथ पकड़कर खींच लिया और बोली, भैया चलो यहाँ से, ये चालाक औरत तुम्हें पूरा निगल जाएगी। तभी टैंग एक्साइन ने बाई कियाओ का दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे छोटी बहन इतनी ठंडी मत बनो, मैं तो बाई कियाओ का बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर टैंग एक्साइन ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ ना वाइस प्रेसिडेंट, मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ ना? बाई लू ने घूर कर देखा। टैंग एक्साइन जानबूझकर बाई कियाओ का हाथ अपनी मुलायम छाती से दबाकर खड़ी थी। बाई कियाओ घबराकर बोला, अच्छी प्रेसिडेंट बहुत अच्छी है, हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये सुनते ही बाई लू का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से बोली, तुम दोनों हाथ मत पकड़ो, भैया का हाथ सिर्फ मैं पकड़ सकती हूँ। तभी W एक्सोयन दौड़ती हुई आई और खुशी से बोली, लूलू
आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। कोई बात नहीं, इस बार हम चौथे नंबर पर आए हैं, अगले साल फिर से मेहनत करेंगे। बाईलू गुस्से से चिल्लाई, क्या कर रही हो, मुझे नीचे उतारो, चौथा नंबर आया है, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। डब्ल्यू एक्सॉन ने बाई कियाओ की तरफ देखकर पूछा, आप लूलू के बड़े भाई है ना। बाई कियाओ मुस्कुराकर बोला, हाँ। हेलो। डब्ल्यू एक्सॉन प्यार से बाई लू के गाल से अपना गाल रगड़ते हुए बोली, लूलू पूरे दिन बस आपके बारे में ही बात करती रहती है, मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देती। टैंग एक्साइन हंसते हुए बोली, इसे ब्रदर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। डब्ल्यू एक्सॉन ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल ब्रदर कॉम्प्लेक्स। फिर उसने टैंग एक्साइन की तरफ देखकर पूछा, दीदी आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप इनके गर्लफ्रेंड हैं? अगर ऐसा है तो क्या लूलू मुझे दे देंगी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बाई लू गुस्से से बोली, डब्ल्यू एक्सॉन चुप रहो, अब मुझे जल्दी से कॉस्ट्यूम बदलने ले चलो। टैंग एक्साइन दोनों को जाते हुए देखकर बोली, ये लड़की प्रॉप्स टीम में है ना। फिर उसने बाई कियाओ की तरफ देखकर कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि बाई लू का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ। बाई कियाओ हैरान होकर बोला, है। उसी समय बाई लू पीछे मुड़कर बोली, मैं कॉस्ट्यूम बदलने जा रही हूँ, आप लोग मेरा इंतजार करना। बाई कियाओ और डब्ल्यू एक्सॉन दोनों ने हाथ हिलाकर उसे बाय कहा। बाई कियाओ ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने लगा, प्रेसिडेंट की बात सुनने में तो सही लग रही है। उसे टैंग एक्साइन की पहले वाली बात याद आई, अगर डब्ल्यू एक्सॉन ने बाई लू की ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की है तो उसका मोटिव क्या था। टैंग एक्साइन बोली, वो प्रॉप्स टीम की मेंबर है, बाई लू का परफॉर्मेंस खराब हो गया, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, उल्टा वो खुश दिख रही थी। क्या ये अपने आप में सस्पिशियस नहीं है? अब मोटिव क्या है, ये तो बड़े भाई को खुद पता लगाना होगा। बाई कियाओ ने डब्ल्यू एक्सॉन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं सीधे पूछूंगा तो शायद सच नहीं बताएगी, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर वो सोचने लगा, इतनी सीधी दिखने वाली लड़की से मैं ऐसे सवाल कैसे पूछूं। डब्ल्यू एक्सॉन ने पूछा, भैया क्या आप अभी भी लूलू के कंपटीशन की वजह से परेशान हैं? बाई कियाओ ने सिर हिलाया और बोला, उसने आधे साल तक इतनी मेहनत की फिर भी सिर्फ चौथा स्थान मिला, सच में बहुत अफसोस है। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे प्रॉप्स टीम ने कॉस्ट्यूम अच्छे से चेक किया था ना। ये सुनते ही डब्ल्यू एक्सॉन घबरा गई, उसके माथे पर पसीना आ गया, वो हकलाते हुए बोली, वाह वो हाँ हमने अच्छी तरह चेक किया था, लेकिन पता नहीं क्यों शायद स्टेज की लाइट बहुत गर्म थी, इसलिए स्ट्रैप सिकुड़ गया होगा। हाँ। बाई कियाओ ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी उसके फोन की घंटी बज गई, उसने फोन उठाया, हेलो। दूसरी तरफ दाओ दाओ बाथरूम में थी, उसने फोन उठाते ही गुस्से से कहा, बाई कियाओ मुझसे गले लगाने की हिम्मत है, लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई करने की नहीं। अभी कहाँ हो तुम? बाई कियाओ बोला, थिएटर में हूँ। दाओ दाओ तुरंत बोली, थिएटर? अकेले गए हो या किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर हो? उधर डब्ल्यू एक्सॉन बाई कियाओ की तरफ देखने लगी। बाई कियाओ ने भी उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अच्छा मौका है, इसी बहाने इसे परखता हूँ। फिर उसने जानबूझकर जोर से कहा, अगर बैकस्टेज का सीसीटीवी देख ले तो सब साफ हो जाएगा। ये सुनते ही डब्ल्यू एक्सॉन बुरी तरह कांप गई, वो घबराकर बोली, वाह वहाँ सच में कैमरा लगा है? बाई कियाओ ने जानबूझकर कहा, हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लेना। ये सुनकर डब्ल्यू एक्सॉन का चेहरा पूरी तरह उड़ गया। उधर दाओ दाओ बाथरूम से एकदम उठकर खड़ी हो गई, उसका गोरा भीगा हुआ शरीर तौलिए में लिपटा हुआ था। वो हैरानी से बोली, बाई कियाओ तुम्हें क्या हो गया है? फिर उसने बाई कियाओ की बात दोहराई, पुलिस? क्या ये कोई सीक्रेट कोड है? अगले ही पल उसने अपने मन में सोच लिया, जरूर बाई कियाओ का किडनैप हो गया है, इसलिए वो इशारों में बात कर रहा है। वो जल्दी से तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर निकल आई और उत्साहित होकर बोली, आखिर हीरोइन बनकर हीरो को बचाने का मौका मिल ही गया। लेकिन अगले ही पल वो रुक गई और सोचने लगी, नहीं अगर मैं अकेली गई और मुझे भी पकड़ लिया तो। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी, मिल गया आइडिया। इधर बाई कियाओ की बात सुनकर डब्ल्यू एक्सॉन आखिर टूट गई, उसने जल्दी से उसका कपड़ा पकड़ लिया और बोली, रुको। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं मानती हूँ। बाई कियाओ हल्का सा मुस्कुराया। दाओ दाओ अभी भी फोन पर कंफ्यूज थी और मन ही मन सोच रही थी, पुलिस जरूर कोई सीक्रेट सिग्नल है। उधर डब्ल्यू एक्सॉन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, हाँ ये सब मैंने किया था। बाई कियाओ हैरानी से बोला, क्या तुम कह रही हो कि बाई लू ने कसम खाई थी अगर इस कंपटीशन में टॉप 3 में नहीं आई तो वो बैले छोड़ देगी? डब्ल्यू एक्सॉन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। फिर हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस चाहती थी कि वो बैले करना कभी न छोड़े, इसलिए मैंने उसकी ड्रेस खराब कर दी। मुझे पता है मैं बहुत सेल्फिश थी। अगर आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मैं मान लूंगी। उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, क्या आप चाहते हैं कि बाई लू अपना सपना आगे भी पूरा करती रहे? मुझे वही बाई लू पसंद है जो हमेशा अपने सपने के लिए पूरी मेहनत करती है, इसलिए मैंने उसे रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। मेरे ऐसा करने की वजह जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि बाई लू बैले छोड़ना ही
क्यों चाहती थी? बाई कियाओ हैरान होकर बोला, क्यों? डब्ल्यू एक्सॉन ने बिना झिझक उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, आपकी वजह से। ये सुनते ही बाई कियाओ एकदम चौंक गया। मेरी वजह से? तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगी। बाई लू हमेशा अपने बड़े भाई को काम करते हुए देखा करती थी। जब बाई कियाओ आराम करता था तब भी वो उसके पास बैठी रहती थी। बाई कियाओ जो भी करता, बाई लू हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। डब्ल्यू एक्सॉन बोली, ताकि वो आपके बराबर पहुंच सके, ताकि उसे आपकी देखभाल करने के लिए ज्यादा समय मिल सके, इसलिए बाई लू ने बैले छोड़ने का फैसला किया। उसके दिल में हमेशा सिर्फ आप ही रहे हैं। यहाँ तक कि जब मैंने उसे लव कॉन्फेस किया तब भी उसने आपकी फोटो निकालकर मुझे मना कर दिया। फिर उसने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, जिसे बाई लू ने रिजेक्ट किया था वो मैं ही थी। सच कहूँ तो आपसे जलन होना लाजमी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बैले बाई लू का सपना भी है और उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा भी। अगर वो इसे छोड़ दे तो क्या आपको सच में अच्छा लगेगा? डब्ल्यू एक्सॉन की बात सुनकर बाई कियाओ गहरी सोच में डूब गया। सीन बदल जाता है। उसी समय बाहर जोरों की बारिश और गरज शुरू हो गई। बाई कियाओ अपनी पीठ पर लूलू को उठाकर चल रहा था। उसने धीरे से कहा, लूलू, तुम पूरे दिन से जाग रही हो, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। लूलू ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अगर मैं सो गई तो छाता नहीं पकड़ पाऊंगी, फिर आप भीग जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद बाई कियाओ बोला, सुना है तुम बैले छोड़ने वाली हो, अगर अभी ऐसे ही हार मान ली और जब बूढ़ी हो जाओगी तब पछतावा हुआ तो? लूलू हैरानी से बोली, आपने किससे सुना? बाई कियाओ ने जवाब दिया, एक्सायो युअन ने बताया। लूलू ने धीरे से बुदबुदाया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जब तक मैं उस औरत को पीछे नहीं छोड़ देती, जब तक मैं उससे बेहतर बनकर आपके लिए गर्व की वजह नहीं बन जाती, तब तक लूलू कभी हार नहीं मानेगी। बाई कियाओ उलझ गया। वो औरत, समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो बस चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। 2 साल बीत चुके थे। जिस लड़की को मैं कभी चाहता था उसके लिए अब मेरे दिल में पहले जैसी भावनाएं नहीं बची थी, लेकिन वो एहसास अब भी मेरी यादों में हमेशा के लिए बस चुका था और यही वजह थी कि मैंने हर प्रपोजल ठुकरा दिया। लूलू ने कहा, मैंने बस अचानक उसका जिक्र कर दिया था। भैया, कहीं आपको फिर से उसकी याद तो नहीं आ गई? ये कहते हुए उसने शरारत से उसके गाल खींच दिए। बाई कियाओ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आज क्या खाना चाहिए। लेकिन जितना बाई कियाओ इनकार करता गया, बाई लू को उतना ही यकीन होता गया कि वो झूठ बोल रहा है। वो शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। तब बाई कियाओ बोला, तुम्हें बैले जारी रखना चाहिए और उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। बाई लू मुंह फुलाकर बोली, कितने बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। बाई कियाओ मुस्कुराया, लूलू तो अभी भी बच्ची ही है। ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। मैं उसके लिए थोड़ी कर रही हूँ। भैया, आपने मुझे मेहनत वाली कहानी सुनाई थी ना? बाई कियाओ कुछ पल सोचकर बोला, मेहनत वाली कहानी? बाई लू ने सिर हिलाया। तभी बाई कियाओ को बचपन की बात याद आ गई। उसने लूलू से कहा था, इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाए। अगर इतना बड़ा सपना पूरा करना है तो अभी से हर काम में पूरी मेहनत करनी होगी। यादों का सीन सामने आ गया। तब बाई लू अभी बहुत छोटी थी। वो बाई कियाओ के हाथ से फोन छीनने की कोशिश कर रही थी और बार बार बोल रही थी, भैया, उन चा मैन मत देखिए, मेरे साथ खेलिए ना। बाई कियाओ उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने आवाज लगाई, लूलू, डांस क्लास का समय हो गया। ये सुनते ही बाई कियाओ के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूछा, लूलू, क्या तुमने मेहनत वाली कहानी सुनी है? लूलू ने मासूमियत से सिर हिलाया, नहीं। तब बाई कियाओ बड़े प्यार से समझाने लगा, डांस वही चीज है जिसे तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में पूरा करना है, इसलिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। लेकिन सच तो ये था कि उस समय बाई कियाओ सिर्फ इस छोटी सी लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने बड़ों वाली कुछ बातें यूं ही बना दी थी ताकि बाई लू आराम से डांस क्लास चली जाए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाई लू उन बातों को अपनी पूरी जिंदगी का लक्ष्य बना लेगी और उसी दिन से उसने पूरी जान लगाकर डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाई कियाओ तो ये भी भूल चुका था कि ये सब उसकी एक छोटी सी झूठी कहानी से शुरू हुआ था। उसी समय वो या दो में खोया हुआ था कि पीछे से बाई लू उसे तेज नजरों से घूरते हुए बोली, क्या आपने मुझसे कही हुई बातें भूल गए? अब आपके दिल में इस छोटी बहन के लिए कोई जगह नहीं बची क्या? बाई कियाओ तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, वो तो बस उन चा मैन के पहले एपिसोड का डायलॉग था जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ उन चा मैन नहीं है, उसमें लूलू भी है। मैं चाहता हूँ कि लूलू अपना सपना पूरा करे। दोनों हंसते बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक कार ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। दोनों मुड़कर देखने लगे कि कौन है। कार तेज रफ्तार से उनके पास से गुजरी और सड़क पर भरे पानी को उछालते हुए निकल गई। पानी का पूरा छींटा दोनों भाई बहन पर आ गिरा। लूलू का संतुलन बिगड़ने ही वाला था, लेकिन बाई कियाओ ने समय रहते उसे पकड़ लिया। वो खुद उसके सामने खड़ा हो गया और सारा पानी अपने ऊपर ले लिया। लूलू घबराकर बोली, भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं छाता पकड़े हुए थी ना, फिर आप मेरे सामने क्यों आ गए?
हर बार ऐसा ही करते हैं। आप सच में लोगों को हमेशा चिंता में डाल देते हैं। बाई लू बैठ गई और बाई कियाओ उसके बाल तौलिए से सुखाने लगा। वो उसे डांटते हुए बोली, डांस क्लास में भी यही करते हैं। आप खुद स्कूल से थक कर आते हैं, फिर भी हर दिन मुझे लेने आ जाते हैं। बाई कियाओ बस मुस्कुराता रहा और चुपचाप उसके बाल सुखाता रहा। बाई लू ने धीरे से कहा, आपकी देखभाल करना मेरी इच्छा है, लेकिन अब तो मैं उल्टा आपको और परेशानी दे रही हूँ। इसलिए मैंने एक्सायो युअन से पूछा था कि क्या मुझे डांस छोड़ देना चाहिए। बाई कियाओ ने प्यार से जवाब दिया, क्योंकि मैं लूलू का बड़ा भाई हूँ। ये सुनते ही बाई लू चुप हो गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। बाई कियाओ ने उसके गोलमटोल गाल दबाए और मुस्कुराकर कहा, लूलू की देखभाल करना भी मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है, डांस छोड़ना बिल्कुल नहीं। वो लड़की पूरे प्रांत में तीसरे नंबर पर आई थी और आज तुम चौथे नंबर पर हो, मतलब तुम अभी भी उसे हरा नहीं पाई हो। बाई लू मुंह बनाकर बोली, भैया आप पूरे दिन उस चालाक लोमड़ी टिंग के साथ रहते हैं, अब उसकी बुरी आदतें भी सीख ली है, बहुत चालाक हो गए हैं। बाई कियाओ हंस पड़ा, कौन सी बुरी आदत, उसे पीछे छोड़ना ही तो तुम्हारा सपना है ना। इतना कहकर बाई लू उससे लिपट गई। भैया आपके कपड़ों पर कितना पानी लग गया है, आइए मैं आपको पोंछ देती हूँ। लेकिन बाई कियाओ ने तुरंत मना कर दिया, अरे रहने दो, मैं खुद ही पोंछ लूंगा। लूलू ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो शरारती मुस्कान के साथ उसे हल्का सा धक्का देकर नीचे लिटा देती है और हंसते हुए कहती है, इतनी बातें मत बनाइए, जरा मुझे भी तो देखने दीजिए कि मेरे भैया ने कितनी मसल बनाई है। ये सुनते ही बाई कियाओ घबरा गया और जल्दी जल्दी बोला, लूलू रुको, ऐसा मत करो। इसी मस्ती के बीच बाई कियाओ को अचानक किसी की याद आई। उसका चेहरा एकदम बदल गया। ओ नहीं, मैं निंग निंग सीनियर को तो पूरी तरह भूल ही गया। इतना कहते ही वो तुरंत वहाँ से भागा और निंग निंग को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ निंग निंग अपने कमरे में आराम से बैठी थी। बाई कियाओ को देखते ही उसने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। बाई कियाओ हैरानी से बोला, सीनियर आपको कैसे पता कि मैं किसी काम में बिजी था। निंग निंग ने बिना कुछ कहे अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर दाऊदाओं के लगातार भेजे हुए मैसेज दिखाई दे रहे थे। वो फोन नहीं उठा रहा, कहीं सच में उसका किडनैप तो नहीं हो गया। सीनियर आप जवाब क्यों नहीं दे रही है। निंग निंग मुस्कुराकर बोली, दाऊदाओं को लगा कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, वो तो पुलिस बुलाने वाली थी। मैंने सोचा तुम किसी जरूरी काम में बिजी हो, इसलिए पहले उसे शांत किया और कहा कि मैं सब संभालूंगी। ये सुनकर बाई कियाओ मन ही मन सोचने लगा, जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा फिक्र करने लगे तब भी बड़ी परेशानी होती है। अगर मैंने ये मामला अभी ठीक से नहीं संभाला तो आगे चलकर और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने निंग निंग की तरफ देखा और बोला, सीनियर जो फेक गर्लफ्रेंड बनने वाली बात हमने पहले की थी। निंग निंग ने हाथ में पकड़ा चाय का कप उठाया और शांत आवाज में पूछा, तो तुम्हारा आखिरी जवाब क्या है। बाई कियाओ खिड़की के बाहर पेड़ की ऊंची डाल पर दो छोटी चिड़िया एक दूसरे से सटकर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानवर भी इसी तरह अपना प्यार जताते हों। सीन शिफ्ट होता है। दाऊदाओं को जमीन पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो बाई कियाओ धीरे धीरे उसकी तरफ चला रहा था। बाई कियाओ ने उसे देखते ही कहा, दाऊदाओ तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो। ओडाओ ने तुरंत हाथ बांध लिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि बाई कियाओ क्या बोल रहा है, हम तो बस इत्तेफाक से यहाँ मिल गए हैं। इतना कहकर उसने अचानक बाई कियाओ का हाथ पकड़ लिया। बाई कियाओ थोड़ा घबरा गया। दाऊदाओ नाराज होकर बोली, कल रात निंग निंग सीनियर के तुम्हें ढूंढ लेने के बाद तुम दोनों ने आखिर किया क्या था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। बाई कियाओ कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस हकलाने लगा। उसके मन में आया कि सच बता दे कि वो सिर्फ निंग निंग के साथ कुछ बातें कर रहा था। उसने खुद को संभाला और दाऊदाओ की तरफ देखने लगा। तभी दाऊदाओ अचानक दूसरी तरफ भागी और बोली, कल रात मैंने बहुत सोच लिया। दूर से बाई कियाओ ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो। दाऊदाओ अपने बैग में कुछ खोज रही थी। फिर उसने कहा, तुम इतने पैसिव हो कि शायद तुम्हें थोड़ा फोर्स करना पड़े, इसलिए मैंने ये चीज पहले से तैयार कर रखी है। चलो आज इसे ट्राई करते हैं। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक छोटी सी चाबुक निकाल ली और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे हाथ में घुमाने लगी। फिर मुस्कुराकर एक बुक निकाली जिस पर वे सब इमेज बनी थी और बोली, इसमें जो कुछ लिखा है वो सब मैंने खुद सीख कर समझा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई कियाओ तुरंत बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। ये सुनते ही दाऊदाओ कुछ पल के लिए वही खड़ी रह गई। फिर वो उसके पीछे भागी और लगातार पूछने लगी, अरे भाग क्यों रहे हो, एक बार ट्राई भी नहीं करोगे। ऊपर की मंजिल की खिड़की से निंग निंग ये पूरा नजारा देख रही थी। वो खुद भी सोचने लगी, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। नीचे से उनकी भागदौड़ और शोर की आवाजें ऊपर तक साफ सुनाई दे रही थी। दाऊदाओ लगातार चिल्ला रही थी, रुको बाई कियाओ, अगर आज तुम मेरे हाथ लग गए ना। उधर बाई कियाओ पूरी जान लगाकर भाग रहा था।
और चिल्लाया, मुझे क्लास की ड्यूटी करनी है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन दाऊ दाऊ कहाँ मानने वाली थी। वो उसके पीछे पीछे भागती रही, कभी झाड़ियों के पीछे देखती, कभी पेड़ों के बीच झांकती और जोर जोर से चिल्लाती, बाई कियाओ बाहर निकलो, आज तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। उधर बाई कियाओ किसी तरह भागते भागते अपनी क्लास तक पहुंच गया और तुरंत ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, शायद अब वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। बाई कियाओ ने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ टैंग एक्साइन थी। वो आराम से अपने पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए बोली, मेरे प्यारे वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हारा वीकेंड कैसा चल रहा है? बाई कियाओ ब्लैक बोर्ड साफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, प्रेसिडेंट की मेहरबानी से बहुत अच्छा रहा। लेकिन मन ही मन टैंग एक्साइन को कोस रहा था, ये सफेद बालों वाली लोमड़ी, सारी मुसीबत इसी की वजह से है। अब पूरे हफ्ते मुझे लूलू के बनाए गार्लिक फ्राइड वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ टैंग एक्साइन हंसते हुए बोली, अगर तुम्हारा मूड इतना अच्छा है तो थोड़ी देर बाद मेरे साथ वॉलीबॉल कोर्ट चलना, थोड़ा काम है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉफी भी पिलाऊंगी। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ अचानक आवाज आनी बंद हो गई। टैंग एक्साइन ने हैरानी से फोन देखा और बार बार बोली, हेलो हेलो, सुन रहे हो ना? उधर बाई कियाओ ने स्क्रीन देखते हुए कहा, अरे फोन कट गया, लगता है खराब हो गया। कॉल खत्म होते ही टैंग एक्साइन ने अपनी जूनियर एक्सायो जूजी को बुलाया और बोली, मेरे लिए एक काम करोगी? पता लगाओ कि अगले सेमेस्टर बाई कियाओ किस क्लासरूम में होगा। सामने खड़ी लड़की ने तुरंत सलाम ठोकते हुए कहा, जी प्रेसिडेंट। इधर बाई कियाओ ब्लैक बोर्ड साफ करते हुए गहरी सांस भरने लगा। लगता है मेरी तूफानों से भरी हाई स्कूल लाइफ फिर से शुरू हो गई। तभी किसी ने उसके हाथ से डस्टर पकड़ लिया। बाई कियाओ के मन में तुरंत आया, अब कौन आ गया? उसने मुड़कर देखा तो सामने निंग निंग खड़ी थी। निंग निंग मुस्कुराकर बोली, सुबह सुबह फिर से दाऊ दाऊ तुम्हारा पीछा कर रही थी क्या? बाई कियाओ हैरानी से बोला, सीनियर, आपको कैसे पता? निंग निंग ने अपने बाल पीछे करते हुए कहा, कल रात हमने कोऑपरेशन तय कर लिया था, इसलिए मुझे लगता है कि आज से ही फेक डेटिंग शुरू कर देते हैं। इससे सारी गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, है ना? बाई कियाओ हल्का सा शर्माते हुए बोला, जी। निंग निंग धीरे धीरे उसके और करीब आ गई, फिर बोली, बाई कियाओ। इतना कहकर वो अपने पंजों के बल ऊपर उठी, जैसे अगला कदम कुछ और ही होने वाला हो। उसी समय टैंग एक्साइन क्लास में दाखिल हुई। मेरे प्यारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं कब से तुम्हारा इंतजार। लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसकी बात अधूरी रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? उसी समय दाऊ दाऊ भी बड़ी खुशी से भागती हुई अंदर आई। बाई कियाओ, मुझे आइडिया मिल गया। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर सामने खड़े बाई कियाओ और निंग निंग पर टिक गई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किस करने वाले हों। असल में निंग निंग सिर्फ बाई कियाओ के बालों में निकले एक सफेद बाल को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बाई कियाओ, तुम्हारे यहाँ एक व्हाइट हेयर है, जरा सिर नीचे करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बाई कियाओ जैसे ही झुका, दोनों के चेहरे इतने पास आ गए कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किस कर रहे हों। ये नजारा देखकर दाऊ दाऊ के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने बालों की चोटी कसकर पकड़ ली और आंसू बहने लगे। अगले ही पल वो मुड़ी और रोते हुए वहाँ से भाग गई। रास्ते भर अपने आंसू पोंछती रही। टैंग एक्साइन भी कुछ सेकंड तक वही खड़ी रह गई। उसके हाथ से सारे टेस्ट पेपर जमीन पर गिर गए। वो हकलाते हुए बोली, माँ, मैं परेशान नहीं करूंगी, वाइस प्रेसिडेंट, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो भी जल्दी से बाहर भाग गई। बाई कियाओ तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर अभी हुआ क्या। बाई कियाओ ने निंग निंग की तरफ देखा। निंग निंग ने तुरंत समझाया, अभी जब तुम झुके थे मुझे लगा मैंने दाऊ दाऊ की आवाज सुनी थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ छाड़े। बाई कियाओ ने सिर खुजलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद ऐसे ही बेहतर है। मैं सोच ही रहा था कि दाऊ दाऊ को कैसे संभालूं। अब कम से कम वो परेशानी तो खत्म हो गई। तभी दरवाजे के बाहर से किसी स्टूडेंट की आवाज आई, सीनियर। दोनों एक साथ मुड़े और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। बाहर खड़ा स्टूडेंट बोला, वाइस प्रेसिडेंट भी यही है? अगर हो सके तो क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे लिटरेचर क्लब के कुछ जरूरी काम पर सीनियर से अकेले में बात करनी है। बाई कियाओ थोड़ा असहज होकर बोला, वो। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही निंग निंग ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी चमकती हुई आंखें जैसे बिना कुछ बोले कह रही थी, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें पता है अब क्या करना है ना? बाई कियाओ उस नजर को देखते ही समझ गया। उसे तुरंत याद आ गया कि निंग निंग पहले भी ऐसे ही इशारा कर चुकी है। अगले ही पल उसने सामने खड़े स्टूडेंट से कहा, अगर बात लिटरेचर क्लब की है तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही बोल दीजिए। ये सुनते ही वो स्टूडेंट भड़क गया। उसने गुस्से से कहा, ये लिटरेचर क्लब का मामला है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो तो सबको कंट्रोल करोगे? तभी निंग निंग दरवाजे के पास आई, एक हाथ दरवाजे पर रखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, बाई कियाओ स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है और ये मेरे बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनते ही उस स्टूडेंट की आंखें फैल गई। उसने हकलाते हुए कहा,
क्या वही इंसान जिसके बारे में उस दिन आपने कहा था कि आपको पसंद है? निंग निंग ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, इतना सुनते ही बाई कियाओ और निंग निंग वहाँ से साथ साथ चल दिए। पीछे खड़ा स्टूडेंट अभी भी वही जड़ बनकर खड़ा था। अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पहला प्यार उसी पल टूट गया हो। थोड़ी दूर आने के बाद बाई कियाओ ने धीरे से पूछा, सीनियर, वो लड़का कहीं ये बात सबको बता तो नहीं देगा? निंग निंग ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी, मैंने बिना पूछे तुम्हें इसमें खींच लिया। बाई कियाओ ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं, उस समय यही सबसे सही तरीका था, और अगर वो सच में ये बात सबको बता देता है तो हमारे प्लान की शुरुआत और आसान हो जाएगी। कुछ देर बाद बाई कियाओ ने फिर पूछा, वैसे सीनियर, जिस इंसान के बारे में आपने पिछली बार कहा था कि वो दाओ दाओ जैसा है, क्या वो यही लड़का था? निंग निंग ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाकर बोली, नहीं, कोई और है। इतना कहकर उसने बाई कियाओ की तरफ देखा और पूछा, वैसे तुम्हें पता है आम कपल क्या क्या करते हैं? अगर हम सिर्फ साथ साथ चलते रहेंगे तो लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, या फिर तुम लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर सकते हो, इससे हम ज्यादा समय साथ रह पाएंगे। बाई कियाओ ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरे हाथ से सिर खुजलाया और झेंपते हुए बोला, ओह हाँ, ये भी ठीक है। अचानक निंग निंग ने थोड़ा उदास चेहरा बनाया और बोली, कल रात मैं कपल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ रही थी। वहाँ पिंक कलर के एक ऐप में लिखा था कि कपल्स अक्सर एक दूसरे के शरीर पर अपना निशान छोड़ना पसंद करते हैं। क्यों ना हम भी ट्राई करें? बाई कियाओ ये सुनकर अंदर ही अंदर सोचने लगा, पिंक ऐप अब लव सिखाने भी लगे हैं क्या? वो अभी यही सोच ही रहा था कि निंग निंग ने अचानक उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। बाई कियाओ कुछ समझ पाता उससे पहले ही निंग निंग ने कहा, बाई कियाओ, जरा थोड़ा नीचे झुको और हिलना मत। बाई कियाओ के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर वो करने क्या वाली है। अगले ही पल निंग निंग ने धीरे से उसके गले पर एक हल्का सा किस कर दिया। बाई कियाओ पूरी तरह जड़ हो गया, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। कुछ सेकंड बाद निंग निंग पीछे हटी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब लोगों को यकीन हो जाएगा कि हम सच में कपल हैं। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाल लिपस्टिक दिखाई। बाई कियाओ तब समझ पाया कि उसके गले पर किस नहीं बल्कि लिपस्टिक का निशान बनाया गया था। वो मुस्कुराकर बोला, सीनियर, आपने तो सच में बहुत आगे तक सोच रखा है। निंग निंग पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आज मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं, लेकिन कल सुबह से हम साथ में कॉलेज चलेंगे। बाई कियाओ ने खुशी से सिर हिलाया। जी। वापस जाते हुए बाई कियाओ अचानक सोच में पड़ गया, अरे अभी जाकर याद आया, अगर मैंने लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर लिया तो स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा? प्रेसिडेंट कहीं इसे स्टूडेंट काउंसिल के साथ गद्दारी ना समझ ले, कहीं वो मुझे डेथ सेंटेंस ही ना सुना दे। टैंग एक्साइन का चेहरा याद आते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तो एक प्रॉब्लम सुलझाने निकला था, लेकिन अब तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या सच में यही कॉलेज लाइफ होती है? वो चलते चलते अपने बाल नोचने लगा, तभी सामने से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। अगले ही पल दाओ दाओ किसी रॉकेट की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जोर से कहा, बाई कियाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ देर बाद दोनों आइसक्रीम शॉप में बैठे थे। दुकानदार ने आइसक्रीम बनाकर बाई कियाओ को दी। बाई कियाओ ने एक तरफ QR कोड स्कैन करते हुए पेमेंट किया और दूसरी तरफ उदास बैठी दाओ दाओ को देखने लगा। दाओ दाओ चुपचाप वही बैठी थी और उसके हाथ में आइसक्रीम आने का इंतजार कर रही थी। दुकान में धीमी आवाज में एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था, जिससे माहौल और भी शांत हो गया था। दाओ दाओ का उदास चेहरा देखकर बाई कियाओ भी कुछ नहीं बोल पाया। उसने चुपचाप एक आइसक्रीम खरीदी और उसके सामने बढ़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, आज डाइट नहीं कर रही? बाई कियाओ की इस नरमी का जवाब दाओ दाओ ने आइसक्रीम छीनकर और जोर से बोल कर दिया। फिर वो उसी आइसक्रीम को खाते हुए लगातार बाई कियाओ को घूरती रही। कुछ देर बाद दाओ दाओ ने धीरे से पूछा, तुम और निंग निंग सीनियर आखिर कब से साथ हो? बाई कियाओ उसकी नजरों से बचते हुए चुपचाप आइसक्रीम का एक चम्मच खाने लगा। दाओ दाओ हैरानी से बोली, तो कल तुमने कहा था कि सीनियर से जरूरी बात करनी है, वो यही बात थी? बाई कियाओ ने बस धीरे से जवाब दिया, हाँ। दाओ दाओ कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, मेरे पास निंग निंग सीनियर का नंबर है, अगर मैं उन्हें बता दूं कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? तब बाई कियाओ ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, सीनियर बहुत समझदार है, वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देंगी। दाओ दाओ ने अपने होंठ भींच लिए। वो धीरे धीरे आइसक्रीम हिलाती रही, फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या तुम सच में उन्हें पसंद करते हो? बाई कियाओ ने बिना हिचक जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। दाओ दाओ फिर भी हार नहीं मानी। उसने धीरे से कहा, लेकिन शायद सीनियर तुम्हें पसंद नहीं करती होंगी। बाई कियाओ मुस्कुराया और बोला, उन्होंने कहा कि मैं भरोसे के लायक इंसान हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये कहते वक्त बाई कियाओ के दिल में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब मुझे उससे ऐसे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। शायद अब ये बातें नहीं करनी चाहिए। डूबता हुआ सूरज
पूरे आसमान को नारंगी और लाल रंग में रंग चुका था। दोनों चुपचाप साथ बैठकर सनसेट देख रहे थे। तभी दाऊ दाऊ ने धीरे से कहा, तो अब आगे से मेरी जगह निंग निंग सीनियर तुम्हारे साथ बैठेंगी और तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाएंगी, है ना? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हल्का सा मुस्कुराई और खुद से ही बोली, मैं भी ना कैसी बेकार बातें करने लगी हूँ। तेज हवा चली और उसके बालों की हेयर टाई खुलकर नीचे गिर गई, लेकिन दाऊ दाऊ ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रख सकती थी? बाई कियाओ उसके सीधे बैठे हुए शरीर और कांपती आवाज को देखता रहा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय बाई कियाओ नीचे गिरी हुई हेयर टाई उठाने के लिए झुका, लेकिन दाऊ दाऊ उससे पहले ही उसे उठा चुकी थी। उसने पहले की तरह हेयर टाई बाई कियाओ की तरफ बढ़ाई और मुस्कुराकर बोली, ये खुल गई है, जरा बांध दोगे? बाई कियाओ ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया, जैसे एक काम वो हमेशा करता आया हो। उसने दाऊ दाऊ से कहा, जरा सिर नीचे करो, और बड़ी सफाई से उसके बाल बांधने लगा। लेकिन अगले ही पल दोनों एक साथ रुक गए। अब उनकी पहचान पहले जैसी नहीं रही थी। शायद अब वो पहले की तरह कब एक दूसरे के इतने करीब नहीं आ पाएंगे। बाई कियाओ ने धीरे से अपने हाथ उसके बालों से हटा लिए और हल्की सांस छोड़ते हुए पूछा, ज्यादा टाइट तो नहीं बांध दिया? दाऊ दाऊ ने सिर झुकाए हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद ये आखिरी बार है। बाई कियाओ कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने हल्की सी सांस लेते हुए बस इतना कहा, शायद। हाँ। तभी अचानक दाऊ दाऊ ने कांपते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। मुश्किल से तो मैं एक बार तुम्हारे साथ डेट पर आ पाई थी। कितने दिनों से तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आखिर में मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। मुझे तो एक मौका भी नहीं मिला। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। इस बार वो खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। दाऊ दाऊ अचानक बाई कियाओ के सीने से लग गई और हल्के हल्के मुक्के मारते हुए रोने लगी। बाई कियाओ, बेवकूफ। बाई कियाओ, तुम कितने स्टूपिड हो। अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। बाई कियाओ ने चुपचाप उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिरकार इसका सब्र टूट ही गया। शायद यही नॉर्मल रिएक्शन है। अगर ये बिना कुछ बोले सिर्फ चुपचाप रोती रहती तो मुझे और भी ज्यादा चिंता होती। दाऊ दाऊ लगातार रोती रही। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, बेवकूफ। बाई कियाओ, तुम सच में बेवकूफ हो। लेकिन पता नहीं क्यों उसके इस तरह गुस्सा निकालने से बाई कियाओ को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। दोनों वही बैठे रहे। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई, लेकिन दाऊ दाऊ का रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार काफी देर बाद ये दर्द भरा पल भी खत्म हो गया। घर लौटते समय बाई कियाओ खुद से कहने लगा, जब तक मेरा और निंग निंग सीनियर का फेक रिलेशनशिप चलता रहेगा, धीरे धीरे मैं और दाऊ दाऊ एक दूसरे की जिंदगी से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।